551 शस्त्र निर्माण संप्रदाय, तीव्र सुगंध। लॉर्ड लू मिंग, आप सचमुच अद्भुत हैं। हमारे शस्त्र निर्माण संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग भी आपसे कहीं अधिक कमजोर हैं। लू मिंग को देखते हुए जुआन जियान की आंखों में जलन साफ झलक रही थी। खांसी खांसी। लू मिंग को भूले जाने से थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने कुछ बार खांसा और फिर होश में आया। तुम हथियार बनाने वाले संप्रदाय से हो? जी हाँ, मेरे पिता हथियार बनाने वाले संप्रदाय के प्रमुख हैं। जुआन जियान का कोई छिपा हुआ इरादा नहीं था और उसने सीधे सीधे कह दिया। उसने बड़ी उत्सुकता से लू मिंग को देखा। अहम महोदया, कृपया अपने शिष्टाचार पर ध्यान दें, बगल में खड़े हटे कट्टे आदमी ने याद दिलाया। क्या बात ध्यान में आई? लॉर्ड लू मिंग हम में से ही एक है। जुआन जियांग हंस पड़ी। लू मिंग भी मुस्कुराया। यह जुआन जियांग स्पष्ट रूप से एक अनुभवहीन और चालाक युवती थी। सुश्री जुआन जियांग, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। मैं भी आपके संप्रदाय के गुरु को ढूंढने के लिए हथियार निर्माण संप्रदाय जा रहा हूं। लू मिंग ने कहा, तुम मेरे पिता को ढूंढने के लिए हथियार बनाने वाले संप्रदाय में जा रहे हो? बिल्कुल सही, चलो साथ चलते हैं। जुआन जियान की आंखें चमक उठी और उसने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, ठीक है। लू मिंग ने सिर हिलाया। बाकी लोग भी बेहद खुश थे। लू मिंग जैसी शक्तिशाली हस्ती के साथ होने से उन्हें स्वर्गीय शव संप्रदाय के लोगों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद लोगों का वो समूह एक साथ रवाना हुआ और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। लॉर्ड लू मिंग, आप सचमुच अद्भुत हैं। आप इतने युवा हैं और पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं। आपने साधना कैसे की? लॉर्ड लू मिंग, आप बहुत शक्तिशाली हैं। द्वितीयान दिव्य रक्षकों में आपका क्या स्थान है? द्वितीयान दिव्य रक्षकों में आपके जैसे कितने और प्रतिभाशाली लोग हैं? लू मिंग, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं तुम्हें किसी से मिलवा दूं? मैं तो खुद ही मिलवा लूंगी। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। महोदय लू मिंग, मैंने सुना है कि संत शिंगचेन तियानक्सुआन क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में स्वर्ग के पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। संत शिंगचेन की तुलना में महाराज और लू मिंग कितने श्रेष्ठ हैं? क्या महाराज लू मिंग ने उन्हें पहले कभी देखा है? रास्ते भर जुआन जियांग ने लू मिंग का पीछा किया और उससे लगातार सवाल पूछे। लू मिंग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। उसने बगल में खड़े अन्य लोगों की ओर विनती भरी नजर से देखा। हालांकि उन सभी ने मदद करने की बेबसी भरी इच्छा का भाव दिखाया, अपना सिर घुमा लिया और अनदेखा करने का नाटक किया। लू मिंग को बहुत तेज सिरदर्द हो रहा था। कुछ 100 मील की उड़ान भरने के बाद जुआन जियांग ने कम से कम 2 दर्जन सवाल पूछे थे। इसी समय लू मिंग की अतिरिक्त सेना पहुंच गई। भनभनाहट, वूश। उनके सामने 50 से अधिक लोग अत्यंत तीव्र गति से उनकी ओर उड़ते हुए आ रहे थे। उनमें से प्रत्येक के पास प्रबल ऊर्जा थी और वे स्पष्ट रूप से विशेषज्ञ थे। समूह का नेता सफेद वस्त्र पहने एक युवक था। यह जुआन जोग है। बगल में खड़े एक हटे कट्टे आदमी ने कहा। कुछ ही देर में 50 से अधिक लोग आ गए। शियांग, क्या तुम ठीक हो? आगे चल रहे युवक के पहुंचते ही उसने जुआन जियांग की ओर चिंता भरी नजरों से देखा और पूछा, अगर हम ठीक हैं तो यह एक चमत्कार ही होगा। अगर हम आप लोगों पर निर्भर होते तो कब के मर चुके होते। आप लोग बहुत देर से आए। जुआन जियांग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने नाक से आवाज निकाली। क्या तुम लोगों का सामना स्वर्गीय शव संप्रदाय के लोगों से हुआ? जुआन जोग का चेहरा बदल गया। बकवास, बेशक हम मिले। अगर लॉर्ड लू मिंग न होते तो आप मुझे देख ही नहीं पाते। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ये हैं लॉर्ड लू मिंग, द्वितीयान के दिव्य रक्षक। लॉर्ड लू मिंग एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति है। लॉर्ड लू मिंग ने पलक झपकते ही उन लाश रक्षकों को मार गिराया। मैंने ऐसा शक्तिशाली प्रतिभावान व्यक्ति पहली बार देखा है। जुआन जियांग लू मिंग के बगल में खड़ी थी और प्रशंसा भरी नजरों से उसका सभी से परिचय करा रही थी। हालांकि उसने जुआन जोग की आंखों में झलकती ठंडी चमक को नहीं देखा। द्वितीयान के दिव्य रक्षक, उसके बहकावे में मत आना। शायद वो स्वर्गीय शव संप्रदाय का सदस्य है जो जानबूझकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। तुम ये भी जानते हो कि हाल ही में स्वर्गीय शव संप्रदाय के सदस्य शस्त्र निर्माण संप्रदाय के आसपास अधिकाधिक दिखाई दे रहे हैं। जुआन जोग ने लू मिंग पर एक शत्रुतापूर्ण नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, तुम बकवास कर रहे हो। लॉर्ड लू मिंग इतने शक्तिशाली है तो वे द्वितीयन दिव्य रक्षकों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही होंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ ही चालों में इतने सारे शव रक्षकों को मार डाला। अगर वे स्वर्गीय शव संप्रदाय से हैं तो वे इतने सारे शव रक्षकों को क्यों मारेंगे?
इसके अलावा स्वर्गिक शव संप्रदाय के वे घिनौने लोग तो सब बदसूरत हैं। भला वे लॉर्ड लू मिंग जितने सुंदर कैसे हो सकते हैं? जुवान जियांग ने जोर से जवाब दिया। बगल में लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। वो गहरी सुगंध वास्तव में मासूम और सरल स्वभाव की थी। ये स्पष्ट था कि जुवान जोग जुवान शियांग में रुचि रखता था। हालांकि जुवान शियांग ने फिर भी लू मिंग की प्रशंसा की। इससे जुवान जोग और भी नाराज हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, जुवान जोग का चेहरा और भी उदास हो गया। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। उसने लू मिंग को देखते हुए कहा, लू मिंग, है ना? अब जब मैं आ ही गया हूं, तो हम हथियार बनाने वाले संप्रदाय में वापस जा रहे हैं। कृपया चले जाओ। दूसरे शब्दों में, वो चाहता था कि लू मिंग चला जाए। अरे जुवान जोग, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? लॉर्ड लू मिंग ने पहले मेरी जान बचाई थी। इसके अलावा उन्हें हथियार बनाने वाले संप्रदाय में मेरे पिता से मिलने जाना है। वे हमारे साथ वापस आएंगे। जुवान जियान का छोटा सा चेहरा तुरंत उतर गया और उसने कुछ दुखी होकर कहा, क्या वो हथियार बनाने वाले संप्रदाय में भी जा रहा है? नहीं, अगर इस व्यक्ति के इरादे बुरे हों तो क्या होगा? जुवान जोग ने उदास चेहरे से कहा, यह मेरा डिवाइन गार्ड टोकन है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? इससे पहले कि जुवान जोग अपना वाक्य पूरा कर पाता, लू मिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया और दिव्य रक्षक चिन्ह निकाल लिया। लू मिंग 1000 शुद्ध रक्त स्वर्ण मांगने के लिए शस्त्र निर्माण संप्रदाय में गया था। वो जुवान जोग पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लू मिंग को दिव्य रक्षक चिन्ह निकालते देख जुवान जोग का चेहरा और भी उदास हो गया। शस्त्र निर्माण संप्रदाय सम्राट आकाश दिव्य महल का एक सहायक संप्रदाय था। चूंकि लू मिंग वास्तव में सम्राट आकाश दिव्य रक्षक था, इसलिए जुवान जोग के पास लू मिंग को शस्त्र निर्माण संप्रदाय में शामिल होने से रोकने का कोई कारण नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि लॉर्ड लू मिंग द्वितीयान के दिव्य रक्षकों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। जुवान जियांग ने ठंडी सांस ली। इससे जुवान जोग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। चलो, हथियार बनाने वाले संप्रदाय में वापस चलते हैं। जुवान जोग ने हाथ हिलाया और अपने आदमियों के साथ चला गया। समूह उत्तर दिशा की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में जुवान जियांग ने लू मिंग का पीछा किया और उससे बातचीत की। जुवान जियांग से लू मिंग को पता चला कि जुवान जोग शस्त्र निर्माण संप्रदाय के महान गुरु का इकलौता पुत्र था। वह शस्त्र निर्माण संप्रदाय की युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली था। 28 वर्ष की आयु में ही वो चौथे स्तर के मार्शल किंग क्षेत्र के निचले स्तर तक पहुंच चुका था। लू मिंग ने सिर हिलाया। सम्राट आकाश दिव्य महल में भी, जहां प्रतिभाशाली लोग बादलों की तरह आम थे, ऐसी प्रतिभा को श्रेष्ठ माना जाता था। लू मिंग को यह भी पता चल गया था कि जुवान जियांग के मन में जुवान जोग के लिए कुछ भावनाएं थीं। बेशक लू मिंग को नहीं लगता था कि जुवान जियांग उसे पसंद करती है। जुवान जियांग एक सीधी सादी लड़की थी जो ताकतवर लोगों को अपना आदर्श मानती थी। लू मिंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को वह पहली बार देख रही थी। स्वाभाविक रूप से वह उसे अपना आदर्श मानती थी और उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। हालांकि ये प्यार नहीं था। मोर्चे पर जुवान जोंग का चेहरा और भी उदास हो गया जब उसने जुवान जियांग और लू मिंग को इतनी खुशी से बातें करते देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। वे यात्रा के दौरान बातें करते रहे। कुछ ही समय बाद वे 10,000 मील की उड़ान भर चुके थे। उसके सामने एक विशाल और भव्य पर्वत प्रकट हुआ। ये हथियार बनाने वाला संप्रदाय था। तीव्र सुगंध का पीछा करते हुए वे हथियार बनाने वाले संप्रदाय में प्रवेश कर गए और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। मिस जुवान शियांग, युवा स्वामी जुवान जोग, आप वापस आ गए हैं। संयोगवश संप्रदाय के प्रमुख और वरिष्ठ सदस्य बैठक कक्ष में कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। मैं जाकर उन्हें सूचित कर देता हूं। उनके सामने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ और बोला, जी हाँ, ठीक है दादा झांग, कृपया मेरे पिताजी को बता दीजिए कि डिटेन दिव्य महल के डिटेन दिव्य रक्षक लू मिंग को उनसे किसी काम से मिलना है। जुवान जियांग ने सिर हिलाया। ओह ठीक है। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और बैठक कक्ष की ओर चले गए। कुछ ही समय बाद सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी लौट आया। मिस जुवान शियांग, संप्रदाय के गुरु चाहते हैं कि आप अंदर जाएं। बूढ़े आदमी ने कहा। तुरंत ही लू मिंग, हुआन जियांग और हुआन जोग उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे कमरे में चले गए। बाकी सब लोग तितर बितर हो गए। उस बूढ़े व्यक्ति का पीछा करते हुए वे कुछ चौकियों से गुजरे और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में 8 लोग बैठे थे। सबसे ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जिसका चेहरा चौकोर था और शरीर बेहद गठीला था। पिता,
जैसे ही जुवान जियांग अंदर आए, उसने मुस्कुराते हुए आवाज लगाए। ये हट्टा कट्टा आदमी शस्त्र निर्माण संप्रदाय का प्रमुख जुवान लॉन्ग था। मैंने सुना है कि आकाश शव संप्रदाय के शव रक्षकों ने तुम पर घात लगाकर हमला किया था। क्या तुम ठीक हो? छोटी बच्ची, मैंने तुमसे कहा था कि इधर उधर मत दौड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जुवान लॉन्ग अपनी सीट से उठा और नीचे चला गया। उसने जुवान जियांग को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए उसे डांटा। जाहिर है, जुवान लॉन्ग को पहले ही यह खबर मिल चुकी थी कि जुवान जियांग और अन्य लोगों का सामना शव रक्षकों से हुआ था। पिताजी, आपकी पुत्री का भाग्य स्वर्ग के समान उत्तम है और मुझे स्वाभाविक रूप से एक कुलीन व्यक्ति की सहायता मिलेगी। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये लू मिंग है, जो द्वितीयान के दिव्य रक्षकों में अद्वितीय प्रतिभा के धनी है। वे शव रक्षक लॉर्ड लू मिंग के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन है। उनके सामने तो कोई भी निम्न स्तर का राजा भी बेकार है। जुवान जियांग ने जुवान लॉन्ग का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने लू मिंग की ओर देखा और उसका परिचय कराया। जुवान लॉन्ग और बाकी लोग हंस पड़े। उन्हें लू मिंग की ताकत की ज्यादा परवाह नहीं थी। लू मिंग की उम्र लगभग 20 वर्ष लग रही थी। भले ही वो द्वितीयान के दिव्य रक्षकों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी साधना और युद्ध शक्ति कितनी प्रबल रही होगी। चौथे स्तर के मार्शल किंग क्षेत्र तक पहुंच पाना ही अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि थी। उनके लिए गहरी खुशबू का मतलब सरल था और वह अक्सर बाहर नहीं जाती थी। वे अचानक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखकर थोड़े उत्साहित थे। लेकिन लू मिंग आखिरकार द्वितीयान डिवाइन गार्ड था। कुछ नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लू मिंग, इस बार मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, जुवान लॉन्ग ने मुट्ठी जोड़कर कहा। आप बहुत दयालु हैं, ग्रैंडमास्टर जुवान। ये तो बस एक छोटी सी बात है। लू मिंग ने झुककर जवाब दिया। मैंने सुना है कि मेरा छोटा भाई मुझे ढूंढ रहा है। पता नहीं क्या बात है। जुवान लॉन्ग ने कहा। ग्रैंडमास्टर जुवान, बात ऐसी है कि एल्डर हुआंग ने मुझे आने के लिए कहा था। लू मिंग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए वो छोटी सी पगोडा निकाली जो उसे एल्डर हुआंग ने दी थी। एल्डर हुआंग। इस बार न केवल जुवान लॉन्ग, बल्कि हॉल में मौजूद अन्य लोगों के भावों में भी थोड़ा बदलाव आया था। ये तो वाकई बहुत बूढ़ा हुआंग है। जुवान लॉन्ग ने श्रद्धापूर्वक शिवालय का अवलोकन किया। उसका चेहरा सम्मान से भरा हुआ था। वो लू मिंग के प्रति और भी अधिक सम्मान की भावना रखने से खुद को रोक नहीं सका। जहां तक उसे पता था, वो छोटा टावर एल्डर हुआंग की निशानी थी और वो इसे आसानी से किसी और को नहीं देते। फिर भी उन्होंने इसे लू मिंग को दे दिया था। एल्डर हुआंग के दिल में लू मिंग का स्थान कम नहीं था। उस समय एल्डर हुआंग ने मुझ पर और यहां तक कि शस्त्र निर्माण संप्रदाय पर भी बहुत बड़ा उपकार किया था। ये खेदजनक है कि 20 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और एल्डर हुआंग ने कभी शस्त्र निर्माण संप्रदाय का दौरा नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इस बार छोटे भाई को क्यों बुलाया है? जब जुवान लॉन्ग ने पूछा तो उसका लहजा कहीं अधिक विनम्र था। कोई बड़ी बात नहीं है। एल्डर हुआंग एक आध्यात्मिक हथियार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सामग्री की कमी है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं संप्रदाय के गुरु से 1000 शुद्ध रक्त स्वर्ण का एक टुकड़ा मांग सकूं। लू मिंग ने कहा। हजारों शुद्ध रक्त स्वर्ण। जुवान लॉन्ग और बाकी लोगों के चेहरे फिर से बदल गए। हजारों शुद्ध रक्त स्वर्ण? क्या आपको 1000 शुद्ध रक्त स्वर्ण चाहिए? असंभव। मैं आपको 1000 शुद्ध रक्त स्वर्ण नहीं दे सकता। एक आवाज सुनाई दी। यह जुवान जोग की आवाज थी। इस समय जुवान जोग का चेहरा असामान्य रूप से बिगड़ा हुआ था। उसने लू मिंग को अरुचि से देखते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि 1000 शुद्ध रक्त सोना कितना कीमती है? हमारे पास तो अपने लोगों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पूरे हथियार निर्माण संप्रदाय को 1000 शुद्ध रक्त सोने का टुकड़ा बनाने में कई साल लग जाते हैं। आते ही 1000 शुद्ध रक्त सोना मांगने वाले तुम कौन होते हो? बिल्कुल नहीं। जुवान जोग, चुप रहो। तुम्हारा ये रवैया कैसा है? छोटे भाई लू से इस तरह क्यों बात कर रहे हो? जुवान लॉन्ग चिल्लाया और जुवान जोग को घूर कर देखा। संप्रदाय के गुरुजी, मैं। जुवान लॉन्ग को गुस्सा होते देख जुवान जोग चौंक गया और चुप रहा। छोटे भाई लू को बड़े हुआंग ने यहां आने का जिम्मा सौंपा था। 1000 शुद्ध रक्त सोने की क्या कीमत है? छोटे भाई लू, 1000 शुद्ध रक्त सोना कोई बड़ी बात नहीं है। जुवान लॉन्ग ने कहा। संप्रदाय के गुरुजी, संप्रदाय में केवल 1000 गुना शुद्ध रक्त स्वच्छता का सिक्का बचा है। आपने कहा था कि यह मेरे लिए है। आप इसे अब उसे कैसे दे सकते हैं? जुवान जोग ने फिर से चिल्लाया। इतना खराब भी नहीं। इसी क्षण 50 वर्ष का एक व्यक्ति, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, खड़ा हुआ और बोला, संप्रदाय के स्वामी जी, चूंकि हमने इसे जोग एयर के लिए छोड़ने का वादा किया था, तो यह उसका है।
हम बूढ़े हुआंग की बातों के कारण इसे उसे यूं ही नहीं दे सकते। अगर बूढ़े हुआंग इसे चाहते हैं तो ठीक है, हम कुछ वर्षों में 1000 गुना शुद्ध रक्त सोने का एक और टुकड़ा तैयार करेंगे और मैं स्वयं उसे बूढ़े हुआंग को सौंप दूंगा। लंबी दाढ़ी वाला यह व्यक्ति शस्त्र निर्माण संप्रदाय का महान बुजुर्ग और साथ ही जुवान झोंग का पिता जुवान युआन था। जुवान लोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बड़े हुआंग ने न केवल मेरी बल्कि आप सबकी भी मदद की है। उनके बिना हम आज यहाँ नहीं होते। मैंने कई वर्षों से उनका यह एहसान नहीं चुकाया है। चूंकि एल्डर हुआंग ने इसकी मांग की है तो इसकी तत्काल आवश्यकता होगी। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। मैंने मन बना लिया है, ये 1000 शुद्ध रक्त सोना भाई लू को दिया जाएगा। जहां तक जुवान जोग की बात है, आप कुछ साल इंतजार कर सकते हैं। नहीं संप्रदाय के गुरुजी, मैं आश्वस्त नहीं हूं। जुवान जोग चिल्लाया, पता नहीं ये लड़का कहां से आया है। पता नहीं उसे किसी बूढ़े हुआंग ने बुलाया है या नहीं। अगर बुलाया भी है तो वो खुद को क्या समझता है। मेरे 1000 गुना शुद्ध किए हुए खून के सोने को लेने का उसे क्या हक है। नामुमकिन, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जुवान जोग, वो 1000 गुना शुद्ध किया हुआ खून का सोना अभी तुम्हारा नहीं है। पहले पिताजी ने सिर्फ इतना कहा था कि वो तुम्हें देना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। इस समय जुवान जियांग ने जुवान जोग को घूर कर देखा। शियांग शियांग, तुम भी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अच्छा, जुवान जोग ने कहा। फिर उसने उदास चेहरे से लू मिंग की ओर देखा। बच्चे, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो या किसने तुम्हें बुलाया है। खजाने काबिल लोगों के होते हैं। अगर तुम्हें 1000 शुद्ध रक्त सोना चाहिए तो ठीक है, लेकिन पहले देखते हैं तुम्हारी क्षमता क्या है। मैंने सुना है तुम बहुत ताकतवर हो। आओ, मुझसे लड़ो। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें 1000 शुद्ध रक्त सोना दे दूंगा। लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि 1000 गुना शुद्ध रक्त सोने का एक टुकड़ा मांगने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता था कि 1000 गुना शुद्ध किए गए स्वर्ण रक्त का मूल्य उसकी कल्पना से परे था। लू मिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। भाई जुवान, प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा? मैं ये 1000 शुद्ध रक्त सोना आध्यात्मिक क्रिस्टल के साथ खरीद लूंगा। आपका क्या विचार है? क्या आप इसे क्रिस्टल के बदले खरीदेंगे? ठीक है, मैं इसे आपको बेच दूंगा, बशर्ते आप मुझे 10 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल दे सकें। जुवान जोग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जुवान लोंग ने भौहें चढ़ाईं। लू मिंग ने भी भौहें चढ़ाईं। जुवान जोग, जुवान जियांग ने जुवान जोग को घूरते हुए कहा, तुम साफ तौर पर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। 1000 बार शुद्ध किए गए रक्त सोने के एक टुकड़े की कीमत 10 मिलियन सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल कैसे हो सकती है? जुवान जोग ने दांत पीसते हुए जुवान जियांग से नजरें फेर ली। उसने लू मिन को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या हुआ बच्चे, तुम्हारे पास कोई क्रिस्टल नहीं है और लड़ने की हिम्मत भी नहीं। द्वितीयान के दिव्य रक्षकों में से कौन सा प्रतिभाशाली है? बकवास, तुम सिर्फ जियांग जियांग को धोखा दे सकते हो, जो अपेक्षाकृत भोली है। अब अपना असली रूप दिखाओ। मेरी राय में वो बूढ़ा हुआंग जिसने तुम्हें यहां बुलाया है वह भी नकली है। लू मिंग ने भौहें चढ़ाई। लू मिंग की चुप्पी देखकर जुवान जोग और भी आक्रामक हो गया। बदमाश, अगर तू अभी घुटने टेक कर माफी मांग ले तो दफा हो जा। मैं तुझे इस बार धोखा देने के लिए माफ कर दूंगा। बस करो जुवान जोग, छोटे भाई लू के पास बड़े हुआंग का टोकन है। यह नकली नहीं हो सकता। तियानेक्सुआन क्षेत्र में बड़े हुआंग की इच्छा के बिना कोई भी उनका टोकन प्राप्त नहीं कर सकता। जुवान लोंग ने फटकार लगाए। संप्रदाय के गुरुजी, मेरी राय में एल्डर हुआंग ने इस युवक को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि उसकी परीक्षा ले सके। युवाओं को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने दें, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जुवान युआन ने कहा, ठीक है। इसी क्षण लू मिंग ने अचानक बोलते हुए जुवान जोग की ओर देखा, चूंकि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। चलो बाहर जाकर लड़ाई करते हैं। लू मिंग द्वारा चुनौती स्वीकार किए जाने पर जुवान जोग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। वह बाहर की ओर चल पड़ा। लू मिंग उनके ठीक पीछे चल रहा था। जुवान लोंग ने आह भरी और अन्य बुजुर्गों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। ये जुवान जोग, उफ, ये तो वाकई घिनौना है। जुवान जियांग ने ठंडी सांस ली। मुख्य हॉल के बाहर एक चौड़ा चौक था जो युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। लू मिंग और जुवान जोग एक दूसरे के सामने खड़े थे। भाई जुवान, हम दोनों यहीं रुकेंगे, कैसा रहेगा? लू मिंग ने कहा। आखिरकार वही तो हथियार बनाने वाले संप्रदाय में 1000 शुद्ध रक्त स्वर्ण मांगने आया था।
इसलिए लू मिंग को अभी भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रुकना। हाँ हाँ, युद्ध के मैदान में हथियारों की आंखें नहीं होती। अगर डर लग रहा है तो जल्दी हार मान लो। जुआन जोग का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। लू मिंग ने फिर से भौहें सिकोड़ी। भनभनाहट, वूश। इसी क्षण जुआन जोग की आभा में विस्फोट हुआ। उसी समय उसकी हथेली पर मंत्र प्रकट हुए। हाथ के एक इशारे से 5 आध्यात्मिक हथियार प्रकट हुए। ये पांचों आध्यात्मिक हथियार एक दूसरे से भिन्न थे। वहां 2 तलवारें, एक कृपाण, एक भाला और एक कटार थी। मारना। जुआन जोग ने जोर से चिल्लाते हुए लू मिंग की ओर छलांग लगाए। उसी समय पांचों आध्यात्मिक हथियार भी लू मिंग की ओर दौड़े। भनभनाहट, वूश। पांचों आध्यात्मिक हथियार अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए लू मिंग के 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़े। उसके हमले तीखे और क्रूर थे। ये किसी अभ्यास सत्र जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि युद्ध के मैदान में होने वाली लड़ाई जैसा था। लू मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। पलक झपकते ही उसने कुछ आध्यात्मिक हथियारों को चकमा दिया और दूसरी दिशा में प्रकट हो गया। क्या तुम छिपना चाहते हो? सपने में ही मर जाओ। जुआन जोग की आंखों में भयंकर हत्या का भाव भरा हुआ था। उसने अपने हाथ हिलाए और पांचों आध्यात्मिक हथियार बिजली की गति से लू मिंग पर हमला करने लगे। शस्त्र निर्माण संप्रदाय द्वारा हथियारों को नियंत्रित करने की विधि वास्तव में अद्भुत थी। लू मिंग ने अपनी चाल चलन की तकनीक का प्रयोग किया और इससे बचना चाहा। इस समय जुआन जोग के चेहरे पर थोड़ी सी निर्ममता झलक रही थी, क्योंकि उसने अपनी आस्तीनें झटक दी थीं। वूश, वूश, वूश। 10 से अधिक तीखी, हवा को चीर देने वाली आवाजें सुनाई दी। जुआन जोग की आस्तीनों से 10 से अधिक नुकीली स्टील की सुइयां निकली और अत्यंत गति से लू मिंग की आंखों की ओर बढ़ी। जुआन जोग, तुम बहुत नीच हो। जुआन जियांग चिल्लाया। धत तेरी की। जुआन लोंग भी दहाड़ा, लेकिन उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। इस समय जुआन लोंग को बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होगा, तो वह लू मिंग को 1000 शुद्ध रक्त सोना दे देता और उसे स्वर्ग के दिव्य महल में लौटने के लिए कह देता। अगर लू मिंग की मौत जुआन जोग के हाथों हो जाती, तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि वो बड़े हुआन को इसका क्या स्पष्टीकरण देगा। तुम हद पार कर रहे हो। इसी क्षण लू मिंग की ठंडी आवाज सुनाई दी। धमाका। फिर लू मिंग के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। लू मिंग के शरीर से एक विशाल भाले की चमक निकली, जिससे हवा और बादल हिल उठे। भाले की तेज रोशनी के संपर्क में आते ही लगभग 1 दर्जन स्टील की सुइयां चूर चूर हो गईं। धमाका। लू मिंग ने एक हाथ हिलाया और एक विशाल भाले जैसी किरण जुआन जोग की ओर बढ़ी। बैंग बैंग। भाले के प्रकाश से टकराकर पांचों आध्यात्मिक हथियार हजारों मीटर दूर जा गिरे। विशाल भाले का प्रकाश लगातार जुआन जोग पर हमला करता रहा। ये जुआन जोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लू मिंग की भयावह आभा के सामने वो एक दयनीय कीड़े जैसा था। रुकना। पहले बुजुर्ग जुआन युआन दहाड़े, लेकिन क्या लू मिंग को उसकी कोई परवाह होगी? टकराना। भाले की रोशनी सीधे जुआन जोग के शरीर पर लगी और उसे हवा में उछाल दिया। वो मैदान पर 1000 मीटर तक लुढ़कता रहा और उसके मुंह से खून बहने लगा। बेशक लू मिंग ने जानबूझकर दया दिखाई और अपनी ताकत का केवल 10% ही इस्तेमाल किया, अन्यथा जुआन जोग के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जोग जुआन युआन जल्दी से दौड़कर जुआन जोग की चोटों की जांच करने गई। उसकी युद्ध क्षमता कितनी जबरदस्त है। वह अभी मार्शल किंग के 4थे स्तर के शुरुआती चरण में ही है, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता मार्शल किंग के 5वें स्तर के अंतिम चरण या उससे भी ऊपर के शिखर के बराबर होनी चाहिए। बुरा नहीं है, इतनी कम उम्र में भी उसमें इतनी साधना और युद्ध शक्ति है। एम्पायरियन आकाश के दिव्य रक्षकों में से एक प्रतिभाशाली से यही उम्मीद की जाती है। जुआन जोग की हार अनुचित नहीं थी। हथियार बनाने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और जोश से आपस में चर्चा करने लगे। जुआन जोग भी मार्शल किंग के 4थे स्तर के प्रारंभिक चरण में था, लेकिन वह लू मिंग के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। अगर उन्हें पता होता कि लू मिंग ने अपनी ताकत का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है, तो वह सोचता कि उनके चेहरे पर किस तरह के भाव होते। मैंने तुमसे कहा था कि लॉर्ड लू मिंग एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जुआन जोग ने मेरी बात नहीं मानी। अब उसकी पिटाई हो रही है। जुआन जियांग ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी और सख्त चेहरे के साथ जुआन जोग की ओर देखने के लिए आगे बढ़ी। जुआन जोग को गंभीर चोटें नहीं आई थीं। वो खड़ा हुआ और लू मिंग को हैरानी से देखने लगा। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में अभी भी एक निर्मम हत्या का इरादा झलक रहा था, लेकिन उसने उसे छिपा लिया। ठीक है,
चूंकि छोटे भाई लू जीत गए हैं, इसलिए 1000 गुना शुद्ध रक्त सोने का वो टुकड़ा छोटे भाई लू का है। जुवान लोंग ने घोषणा की। फिर उसने लू मिंग की ओर देखा और मुस्कुराया। छोटे भाई लू, 1000 गुना शुद्ध रक्त सोना अभी भी राक्षसी पशु रक्त कुंड में पाला पोसा जा रहा है। इसे निकालने के लिए तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। क्यों न तुम एक रात हथियार बनाने वाले संप्रदाय में रुक जाओ। मैं तुम्हें कल 1000 गुना शुद्ध रक्त सोना दे दूंगा। कोई बात नहीं, धन्यवाद संप्रदाय के गुरु जुवान। लू मिंग ने अपनी मुठियां जोड़ ली। फिर जुवान लोंग ने किसी से लू मिंग के लिए एक कमरा बुक करवाया। लॉर्ड लू मिंग, मैं आपको यहां घुमाऊंगा। शस्त्र निर्माण संप्रदाय में कुछ मनोरंजक स्थान है। जुवान जियांग हंस पड़ी। ठीक है। लू मिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। हथियार बनाने वाला संप्रदाय वास्तव में एक प्रमुख संप्रदाय था। वहां हर जगह हथियार बनाने के लिए स्थान और गुप्त कमरे मौजूद थे। लू मिंग ने जुवान जियांग का पीछा किया और बड़े चाव से इधर उधर घूमने लगा। जहां तक जुवान जियांग की बात है, वह भी बहुत जिज्ञासु थी और लगातार सवाल पूछती रहती थी। बचपन से ही जुवान जियांग हथियार बनाने वाले संप्रदाय के आसपास के हजारों मील के दायरे में ही सक्रिय रही थी। वो कभी दूर नहीं गई थी और बाहरी दुनिया के बारे में बहुत जिज्ञासु थी। लू मिंग की नज़र में जुवान शियांग की छवि अच्छी थी। हालांकि जुवान शियांग लू मिंग से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन लू मिंग के सामने वह एक नखरीली छोटी बहन जैसी थी। इसलिए लू मिंग संक्षेप में बताएगा कि वह क्या कह सकता है। शाम होते होते लू मिंग ने जुवान जियांग से विदा ली और अपने निवास स्थान पर लौट आया। उसके बाद वो सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश कर गया और मार्ग ज्ञान के प्राचीन वृक्ष को अपने पास रख लिया। लू मिंग ने वायु की रचना को समझना जारी रखा। शस्त्र निर्माण संप्रदाय के प्रथम वरिष्ठ के ड्राइंग रूम में 3 आकृतियां बैठी थीं। उनमें से एक महान बुजुर्ग हुआन युआन थे और दूसरे हुआन झोग थे। आखिरी वाला 30 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी था। पिताजी, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। मैं उस छोटे कमीने लू मिंग को जान से मार दूंगा। जुवान झोग दहाड़ा। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। चिंता मत करो उस छोटे बदमाश को। मुझे परवाह नहीं कि वह बूढ़े हुआन का आदमी है या नहीं, उसे मरना ही होगा। जुवान युआन की आंखें भी ठंडी थीं। पिताजी, हम उस योजना को कब अंजाम देने वाले हैं? जुवान जोग ने पूछा। आखिरकार आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया। क्या हम उस योजना को अमल में लाने वाले हैं? जुवान युआन ने कहा, हम पहले तो मैं उस कमीनी जुवान जियांग से अलग होने का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उस कमीनी ने उस छोटे कमीने लू मिंग को बस थोड़ी देर देखा है और वो दिन भर उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है। धिक्कार है, तुम सब मरने के लायक हो। जुवान जोग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। यह अच्छी बात है कि आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया। जब आप महान कार्य कर रहे हो तो प्रेम आपको कैसे रोक सकता है? जुवान युआन ने सिर हिलाया और आगे कहा, स्वर्गीय शव संप्रदाय को अपनी वर्तमान शक्ति तक पहुंचने में केवल 300 वर्ष लगे। यह अत्यंत शक्तिशाली है। मेरे विचार से जल्द ही स्वर्गीय शव संप्रदाय की शक्ति सम्राट स्वर्ग दिव्य महल से भी अधिक हो जाएगी। शस्त्र निर्माण संप्रदाय और सम्राट स्वर्ग दिव्य महल आपस में जुड़े हुए हैं। स्वर्गीय शव संप्रदाय उन्हें एक दिन नष्ट कर देगा। हम शस्त्र निर्माण संप्रदाय के साथ कैसे मर सकते हैं? अब स्वर्गीय शव संप्रदाय की नजर शस्त्र निर्माण संप्रदाय के एक खजाने पर पड़ गई है। वे जल्द ही कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। उस समय हम स्वर्गीय शव संप्रदाय के साथ मिलकर अंदरूनी तौर पर काम करेंगे और एक ही वार में शस्त्र निर्माण संप्रदाय को परास्त कर देंगे। हम स्वर्गीय शव संप्रदाय के नायक बनेंगे। कुछ और दिन, लेकिन वो छोटा कमीना लू मिंग कल 1000 शुद्ध रक्त सोना मिलते ही चला जाएगा। हुआन जोग ने कहा, कैसा रहेगा अगर कल लू मिंग के जाने के बाद तुम अपने बड़े भाई को अपने साथ चलने के लिए कहो। रास्ते में लू मिंग को मार डालो और 1000 शुद्ध रक्त सोना वापस ले आओ। जुवान युआन ने कहा, हाँ मास्टर। 30 वर्ष के उस बलवान व्यक्ति ने जवाब दिया। हाँ, बढ़िया। बड़े भाई की साधना पहले ही मार्शल किंग स्तर के 6थे शिखर पर पहुंच चुकी है। बड़े भाई की मदद से लू मिंग को मारना काफी होगा। जुवान जोग हंस पड़ा। इसके तुरंत बाद उनमें से कुछ लोगों ने फिर से साजिश रचना शुरू कर दिया। रात जल्दी बीत गई। अगले दिन जुवान लोंग ने एक दूत भेजा। ये देखते हुए कि लू मिंग लंबे समय से तियानक्सुआन शहर में वापस आ गया था और 1000 परिष्कृत रक्त सोने का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था, जुवान लोंग और बाकी लोगों ने 1000 परिष्कृत रक्त सोने पर एक परत की मुहर लगाने की योजना बनाई ताकि इसकी आध्यात्मिकता को सील किया जा सके और समय के साथ इसकी आध्यात्मिकता नष्ट न हो। इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा। संभवतः ये शाम के समय होगा। लू मिंग ने सिर हिलाया। उसे कोई परवाह नहीं थी और वह इंतजार करता रहा।
जैसा कि उम्मीद थी, शाम को जुआन लॉन्ग ने किसी को लू मिंग को मीटिंग हॉल में लाने के लिए कहा। वो बैठक कक्ष में आया और उसने जुआन लॉन्ग और जुआन जियान को देखा। यहाँ सिर्फ वे दोनों ही थे। छोटे भाई, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। ये है 1000 गुना शुद्ध रक्त सोना, जुआन लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने हॉल के बीचों बीच इशारा करते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं, संप्रदाय के गुरु जुआन, लू मिंग ने कहा। फिर उसने हॉल के बीचों बीच देखा। हॉल के बीचों बीच गहरे लाल रंग का एक धातु का टुकड़ा पड़ा था। धातु के इस टुकड़े को तब तक पॉलिश किया गया जब तक कि यह वर्गाकार नहीं हो गया, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आधा मीटर थी। उस पर हजारों शिराओं जैसी आकृतियां थीं जो पेड़ के छल्लों जैसी दिखती थीं। 1000 शुद्ध रक्त स्वर्ण की सतह पर शिलालेखों की एक परत चमक रही थी। यह निश्चित रूप से जुआन लॉन्ग और अन्य लोगों द्वारा इसकी आध्यात्मिकता को नष्ट होने से बचाने के लिए बनाई गई एक शिलालेख संरचना रही होगी। ये 1000 गुना शुद्ध रक्त स्वर्ण था। लू मिंग उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा और उसके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। ये 1000 शुद्ध रक्त स्वर्ण अत्यंत भारी था। छोटे भाई, 1000 गुना शुद्ध रक्त सोना शस्त्र निर्माण संप्रदाय की गुप्त तकनीक से गढ़ा गया है। इसे 1000 बार गढ़ना पड़ता है और हर बार इसमें कीमती धातुएं और दानव पशु रक्त का सार मिलाया जाता है। 3 साल बाद इस 1000 गुना शुद्ध रक्त सोने का वजन 99,900 जिन हो जाता है। जुआन लॉन्ग हंसा और उसे काफी गर्व महसूस हुआ। लू मिंग मन ही मन हैरान रह गया। 1000 चरणों में शुद्ध किए गए इस खून के सोने के टुकड़े का वजन लगभग 10 लाख पाउंड था। इसके अलावा ये प्रक्रिया इतनी जटिल थी जिससे इसकी बहुमूल्यता का पता चलता है। लू मिंग ने एक बार फिर आभार व्यक्त किया। फिर उसने 1000 शुद्ध रक्त सोने को अपनी संग्रहण अंगूठी में रख लिया। लॉर्ड लू मिंग, कृपया भविष्य में हथियार बनाने वाले संप्रदाय में अधिक बार आए। मुझे अभी भी आपसे कई प्रश्न पूछने हैं। जुआन जियांग ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, ठीक है। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। छोटी बच्ची, तुम तो सारा दिन बाहर घूमने और रोमांच का आनंद लेने के बारे में ही सोचती हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि बाहर कितना खतरनाक है। जुआन लॉन्ग हंसी और डांटने लगी। ग्रैंडमास्टर जुआन, मिस जुआन शियांग, अपना ख्याल रखना। अगर मौका मिले तो तियानजुआन शहर में मुझसे मिलने आना। लू मिंग ने मुट्ठी जोड़कर जुआन लॉन्ग और जुआन जियान को विदाई दी। फिर वह शस्त्र निर्माण संप्रदाय से निकलकर आकाश में उड़ गया और तियानक्सुआन शहर की ओर चल पड़ा। अंततः उसे 1000 शुद्ध रक्त स्वर्ण प्राप्त हो गया था। लू मिंग तियानक्सुआन शहर वापस जाने के लिए बेताब था ताकि वह एकांत में जाकर वायु की अवधारणा को समझ सके। एक बार जब उसकी वायु साधना प्रथम स्तर की छोटी सफलता प्राप्त कर लेगी तो वह वज्र और अग्नि साधना के बराबर हो जाएगी। तब उसकी साधना में निरंतर सुधार संभव हो सकेगा। पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय हो चुकी थी। इस समय आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। वूश! अचानक उसके सामने एक हल्के सफेद रंग की तलवार चमकी और लू मिंग पर वार किया। लू मिंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसका शरीर चमक उठा और उसने तलवार की चमक से खुद को बचा लिया। उनके सामने 2 आकृतियां प्रकट हुईं, जो हवा में चलती हुई उनकी ओर आ रही थीं। जुआन जोग! लू मिंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। उनमें से एक जुआन जोग था, जबकि दूसरा 30 वर्ष की आयु का एक बलवान व्यक्ति था। हे, लू मिंग, अब देखते हैं तुम कहां भाग सकते हो। भाड़ में जाओ, 1000 गुना शुद्ध किया हुआ खून का सोना मेरा है। जुआन जोग ने उपहास किया। जुआन जोग, तुम सच में हार नहीं मानना चाहते। मैंने तो पहले जुआन जियान की खातिर तुम्हारी जान बख्शने का सोचा था, लेकिन तुम्हें मरने के लिए ही आना पड़ा। लू मिंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मेरे पिता ने अपने एक बड़े भाई को यहाँ भेजा है, तो अब तुम्हारी खैर नहीं। और हाँ, मेरे सामने उस कुतिया जुआन शियांग का नाम मत लेना। वो कुतिया बिल्कुल ही घटिया है, और उस बूढ़े जुआन लॉन्ग को मैं 2 दिन में मार डालना चाहता हूँ। बिल्कुल मार डालूंगा। जुआन जोग का चेहरा बेहद क्रूर था। तुम संप्रदाय के गुरु जुआन और अन्य लोगों के साथ क्या करना चाहते हो? लू मिंग का चेहरा गुस्से से भर आया और उसने ताना मारते हुए कहा, हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? जब तुम सब नरक में जाओगे तब आपस में चर्चा करोगे। बड़े भाई, इसे मार डालो। जुआन जोग दहाड़ा। बैंग बैंग! बलवान व्यक्ति शून्य में चल रहा था, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। शून्य में उसके हर कदम से एक जोरदार आवाज आ रही थी। लेवल 6 मार्शल किंग क्षेत्र का शिखर। लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। हाँ, लू मिंग, मेरे बड़े भाई ने मार्शल किंग के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं। वे किंग टियर के ऊपरी स्तर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर है। अपनी मृत्यु को स्वीकार करो।
जुवान जोग ने उत्साह से हंसते हुए कहा। मरना? बलवान व्यक्ति चिल्लाया, उसकी मांसपेशियां फूल गईं और उसने वार किया। कृपाण की किरण बहुत शक्तिशाली थी और आकाश में हवा दो हिस्सों में फट गई, जिससे हवा का एक झोंका आया। पलक झपकते ही भयानक कृपाण प्रकाश लू मिंग के सिर पर लगने ही वाला था। इसी क्षण लू मिंग के हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हुआ और उसने उसे अपने सिर के ऊपर क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। क्लैन! कृपाण की चमक भाले के डंडे से टकराई और ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। हालांकि लू मिंग का शरीर एक प्राचीन दिव्य पर्वत के समान था, वो 1 इंच भी नहीं हिला। आप जुवान जोग और उस बलवान व्यक्ति के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। छठे स्तर के मार्शल किंग का शिखर। ही लू मिंग ने व्यंग्य करते हुए अपने लंबे भाले को हाथ में लेकर आगे कदम बढ़ाया। पहाड़ चीर देने वाला वार। बलवान व्यक्ति दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से फिर से वार किया। यह वार पिछले वार से दोगुना शक्तिशाली था। यह उस बलवान व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली हमला था। लेकिन अगले ही पल वह निराशा में डूब गया। लू मिंग ने अपना लंबा भाला घुमाया और तलवार की चमक मिट गई और वो शून्य में विलीन हो गई। अच्छा नहीं है छोटे भाई, भागो। जब वो दहाड़ा तो उस बलवान व्यक्ति का चेहरा बेहद विकृत हो गया। वूश! लू मिंग भाले के साथ एक हो गया और उसने गोकुडो पथ आक्रमण किया। भाले की चमक तेज हुई और उसमें से खून निकला। उस बलवान व्यक्ति के माथे के बीच का हिस्सा छेद दिया गया था। फिर विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी और उसने उस बलवान व्यक्ति के रक्त के सार को भस्म कर दिया। नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जुवान जोग इतना भयभीत हो गया कि वो लगभग रोने ही वाला था। वो पागलों की तरह हथियार बनाने वाले संप्रदाय की ओर भागा। लू मिंग सचमुच एक राक्षस था, यहाँ तक कि छठे स्तर के मार्शल किंग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को भी उसने आसानी से मार डाला था। वो बिल्कुल भी इंसान नहीं था। अपनी साधना के बल पर वो कैसे बच सकता था? लू मिंग एक कदम आगे बढ़ा और उसके पीछे प्रकट हो गया। भाला जुवान जोग के कंधे पर लगा। उसका शरीर उल्कापिंड की तरह हवा में उड़ गया। धमाका! अचानक जमीन पर दर्जनों मीटर व्यास का एक विशाल गड्ढा प्रकट हो गया। जुवान जोग उस गड्ढे में पड़ा था, उसके मुंह से खून बह रहा था। लू मिंग गड्ढे के किनारे प्रकट हुआ और उसने जुवान जोग को ठंडी निगाहों से देखा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे जाने दो। जुवान जोग उठने की कोशिश कर रहा था और दया की भीख मांगता जा रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि कांप रहा था। अब उसकी जिंदगी लू मिंग के हाथों में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतहीन भय में डूब रहा हो। आपने अभी कहा कि 2 दिनों में ग्रैंडमास्टर जुवान और बाकी सब मर जाएंगे। आपका मतलब क्या था? लू मिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही बकवास कर रहा था। जुवान जोग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो तुम मर जाओ। लू मिंग की आंखें स्तब्ध थी और उसकी हत्या करने की मंशा फूट पड़ी। नहीं, नहीं, रुको, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। जुवान जोग चीख उठा। लू मिंग ने उसे ठंडे भाव से देखा। जुवान जोग का चेहरा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। स्वर्गिक शव संप्रदाय शस्त्र निर्माण संप्रदाय से एक खजाना छीनना चाहता है। वो खजाना जुवान लॉन्ग के पास है। मेरे पिता ने स्वर्गिक शव संप्रदाय से संपर्क कर लिया है। वे 2 दिनों में अचानक हमला करके शस्त्र निर्माण संप्रदाय को भेद देंगे। क्या तुम सचमुच स्वर्गीय शव संप्रदाय के साथ मिलीभगत कर रहे हो? लू मिंग को गहरा सदमा लगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता है, कृपया मुझे जाने दीजिए। जुवान जोग ने बड़ी आशंका से लू मिंग की ओर देखा। अब उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। उसे और किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जाओ और ग्रैंडमास्टर जुवान और बाकी लोगों से विनती करो। लू मिंग ने हाथ हिलाया और जीवन शक्ति की एक धारा जुवान जोग के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसकी जीवन शक्ति समाहित हो गई। फिर वह जुवान जोग को उठाकर हथियार निर्माण संप्रदाय में वापस उड़ गया। जुवान जोग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। कुछ ही समय बाद वे हथियार बनाने वाले संप्रदाय में पहुंच गए। कोई है, कोई है, कोई है, कोई मुझे मारना चाहता है। कोई हथियार बनाने वाले संप्रदाय को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक इसी क्षण जुवान जोग की पागलपन भरी चीख सन्नाटे में दूर तक गूंज उठी। कौन है भाई? भनभनाहट, वूश! तुरंत ही हथियार बनाने वाले संप्रदाय के विभिन्न हिस्सों से दर्जनों विशेषज्ञ रवाना हो गए। डीकन पैंग, ये लड़का मुझे मारना चाहता है। ये हमारे हथियार बनाने वाले संप्रदाय का खजाना चुराना चाहता है। जुवान जोग चिल्लाया, उसका चेहरा निर्ममता से भरा हुआ था। यह जुवान जोग है क्या? बदमाश!
तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। हथियार बनाने वाले संप्रदाय के लोगों ने क्रोध में दहाड़ते हुए लू मिंग पर हमला कर दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मुझे ग्रैंडमास्टर जुवान से कुछ जरूरी काम है। लू मिंग चिल्लाया, उसकी बकवास मत सुनो, वो कुछ बुरा करने की फिराक में है, जल्दी से उसे मार डालो। जुवान जोग चिल्लाया, वो पूरी ताकत लगा रहा था। जब उसने जुवान लॉन्ग और बाकी लोगों को देखा, तो अगर उसका भेद खुल गया तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए अभी जोखिम उठाना ही बेहतर था। जब तक हथियार बनाने वाले संप्रदाय के लोग लू मिंग को नहीं मार देते, तब तक उसके बचने की संभावना बनी रह सकती है। मारना। हथियार बनाने वाले संप्रदाय के लोग उन्माद में आकर लू मिंग पर टूट पड़े। भाड़ में जाओ, लू मिंग क्रोधित होकर दहाड़ा। उसने अपना भाला घुमाया और हथियार बनाने वाले संप्रदाय के दर्जनों विशेषज्ञ हवा में उड़ गए। लू मिंग तेजी से आगे बढ़ा और हथियार बनाने वाले संप्रदाय की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। मदद करना। जुवान जोग चिल्लाया, चुप रहो, अगर तुमने दोबारा चिल्लाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू मिंग ने गुस्से से चिल्लाया, जाओ और मार डालो, वैसे भी तुम्हें मरना ही है, बस मार डालो। जुवान जोग ने मन बना लिया और चिल्ला उठा, भनभनाहट, वूश। इसी क्षण एक और व्यक्ति उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस बार वे सभी मार्शल किंग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। लू मिंग को समझाने की कोई जरूरत नहीं लगी, उसने उन सबको दूर फेंक दिया और तेजी से आगे बढ़ा। देखते ही देखते वो हथियार बनाने वाले संप्रदाय के सभा कक्ष के पास पहुंच गया। छोटे चोर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इसी क्षण एक ठंडी आवाज सुनाई दी, फिर लू मिंग पर कुछ तीखे हमले किए गए। वे 2 बैटल ब्लेड थे। पिताजी, मुझे बचाओ। यह आवाज सुनकर जुवान जोग अत्यंत प्रसन्न हुआ। क्लैंग क्लैंग। लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने लंबे भाले को क्षैतिज रूप से घुमाया और दोनों तलवारों के हमले को रोक दिया। हालांकि उसका शरीर बुरी तरह कांप गया और वह मजबूरी में 1000 मीटर पीछे हट गया। अंतिम चरण का किंग टियर। लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसके सामने जुवान युआन प्रकट हुआ, जिसके बगल में कुछ आध्यात्मिक हथियार तैर रहे थे। जुवान युआन का चेहरा एकदम ठंडा था। उसने बिना किसी झिझक के बिजली की तरह लू मिंग पर झपट्टा मारा। हाथ के इशारे से ही दोनों तलवारें ठंडी बिजली की 2 चिंगारियों में बदल गईं और लू मिंग पर वार किया। उसी समय प्रकाश की एक तेज चमक हुई और 3 लंबे भाले प्रकट हुए। वे शून्य को भेदते हुए लू मिंग की ओर बढ़े। उसका पहला हमला किसी तूफान की तरह था। जब जुवान युआन ने देखा कि जुवान जोग लू मिंग के हाथों में पड़ गया है, तो उसे एक बुरा एहसास हुआ। उसे बिजली की तेजी से लू मिंग को मारना था। 10,000 ड्रैगनों का संहार। भाला हिल उठा और सैकड़ों त्रिरंगी असली अजगर दहाड़ते हुए बाहर निकल आए। औसतन प्रत्येक आध्यात्मिक हथियार पर लगभग 103 रंगों वाले असली ड्रैगनों द्वारा हमला किया गया था। तोड़ना, मर जा। जुवान युआन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए आत्मा हथियार को नियंत्रित किया। आत्मा हथियार से एक भयानक आभा निकली। बैंग बैंग। तीनों रंगों वाले असली ड्रैगन एक एक करके फटकर गायब हो गए। 5 आध्यात्मिक हथियार लू मिंग पर हमला करते रहे। लू मिंग ने अपने लंबे भाले को पूरी ताकत से लहराते हुए 5 आध्यात्मिक हथियारों को रोक दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हालांकि 5 आध्यात्मिक हथियार अवरुद्ध हो गए थे, फिर भी भयानक ऊर्जा ने लू मिंग के बचाव को भेदते हुए उसके शरीर को लगभग चीर डाला। वो कुछ हजार मीटर पीछे हट गया और मुंह से खून थूक दिया। लेवल 7 मार्शल किंग क्षेत्र के ऊपरी स्तर का एक किंग टियर वास्तव में शक्तिशाली है। लू मिंग की आंखों में गंभीरता थी। उन्हें यह आभास हो गया था कि जुवान युआन की साधना का स्तर लेवल 7 मार्शल किंग के स्तर पर था। अभी मरे नहीं हो, मार डालो। जुवान युआन गुस्से से चिल्लाया। लू मिंग की युद्ध क्षमता उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। जुवान युआन, अगर तुम अपने बेटे की मौत चाहते हो तो हमला जारी रखो। लू मिंग ने अपने सामने खड़े जुवान जोग को रोक दिया और चिल्लाया, पिताजी, पिताजी, मुझे बचाओ। जुवान जोग डर के मारे चिल्ला उठा। जुवान युआन के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। अगले ही पल उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उनमें दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। उसने हाथों को हिलाते ही 5 आध्यात्मिक हथियार 5 बिजली की लपटों में बदल गए और लू मिंग की ओर बढ़ गए। 2 आध्यात्मिक हथियार जुवान जोग की ओर बढ़े। नहीं नहीं। जुवान जोग दहाड़ा, कितना निर्दयी। उसे चुप कराने के लिए उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने 9 ड्रैगन स्वर्ग की चाल का प्रयोग किया और तेजी से पीछे हट गया। रुकना। ठीक इसी क्षण एक ठंडी चीख सुनाई दी
और कुछ आध्यात्मिक हथियार शून्य में तेजी से आगे बढ़े और जुवान युआन के आध्यात्मिक हथियार से टकरा गए। क्लैंग क्लैंग। जैसे ही जुवान युआन के आध्यात्मिक हथियार एक एक करके वापस उछले, आकाश में भीषण टक्करों की आवाज गूंज उठी। आकाश में एक आकृति प्रकट हुई। वो जुवान लॉन्ग था। भनभनाहट, वूश। शस्त्र निर्माण संप्रदाय के अन्य वरिष्ठ सदस्य जुवान लॉन्ग के ठीक पीछे चल रहे थे। जुवान जियांग भी उनमें से एक था। लॉर्ड लू मिंग, क्या चल रहा है? जुवान जियांग ने लू मिंग और उसके हाथ में मौजूद जुवान जोग को देखा और वो बेहद हैरान महसूस कर रहा था। संप्रदाय के गुरु लू मिंग, वो छोटा कमीना, हथियार बनाने वाले संप्रदाय में घुस आया और जोग एर को मारने की कोशिश की। सौभाग्य से मुझे इसके बारे में पता चल गया। मेरा सुझाव है कि हम उसे अभी मार डालें। जुवान युआन दहाड़ा, उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। हा, जुवान युआन, तुमने कुछ गलत किया है। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें बता दूंगी और तुम मुझे चुप कराने के लिए मारना चाहते हो? लू मिंग दिल खोलकर हंसा। बच्चे, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मर क्यों नहीं रहे हो? जुवान युआन की हत्या करने की इच्छा चरम पर पहुंच गई। उसने आध्यात्मिक हथियार को नियंत्रित किया और लू मिंग पर हमला कर दिया। हालांकि जुवान लॉन्ग आगे बढ़ी और जुवान युआन के सामने खड़ी हो गई। मुझे विश्वास है कि छोटा भाई लू बिना किसी कारण के जुवान जोग पर हमला नहीं करेगा। पहले हमें पता चल जाए कि असल में हुआ क्या था। पहले सब कुछ स्पष्ट कर लेते हैं। जुवान लॉन्ग ने कहा। पंथ के गुरुजी, जुवान युआन थोड़ी चिंतित थी। ठीक है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जुवान लॉन्ग ने हाथ हिलाते हुए कहा। जुवान युआन की आंखों में उदासी और भी गहरी हो गई। वह जानता था कि वह जुवान लॉन्ग की मदद से लू मिंग को नहीं मार सकता। चुपके से उसने एक बुजुर्ग की ओर देखा। बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे धीरे पीछे हट गए, किसी को पता चले बिना अंधेरे में गायब हो गए। छोटे भाई लू, क्या हो रहा है? जुवान लॉन्ग ने लू मिंग की ओर देखा और पूछा। जी हाँ, लॉर्ड लू मिंग, क्या चल रहा है? तो जुवान जोग कैसा है? लू मिंग के हाथों में मौजूद जुवान जोग को देखते हुए जुवान जियांग ने भी पूछा। संप्रदाय के गुरु जुवान, जब मैंने शस्त्र निर्माण संप्रदाय छोड़ा तो रास्ते में मेरी मुलाकात जुवान जोग और उसके एक वरिष्ठ भाई से हुई। उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। लू मिंग ने कहा। क्या? जुवान जोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर जुवान लॉन्ग दहाड़ उठा। जुवान जोग, तुमने सच में ऐसा काम कर दिया? जुवान जियांग ने भी निराशा से भरे चेहरे के साथ जुवान जोग की ओर देखा। जुवान जोग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी और उसने कुछ नहीं कहा। बकवास, छोटे कमीने, साफ तौर पर तुम ही जोग को मारना चाहते थे। जुवान युआन ने फिर से चिल्लाया। चुप रहो, बूढ़े। अगर तुम्हारे अक्ल अक्ल नहीं है तो क्या दूसरों के पास भी है? मैं तो बस बाहर से घुस आया और कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं पहले घुसा और जुवान जोग को ले गया। फिर मैं जुवान जोग के साथ बाहर से घुस आया और तुमने मेरा रास्ता रोक दिया। लू मिंग ने जोर से फटकार लगाए। आप? जुवान युआन का चेहरा लाल हो गया। वह आखिरी समय में लू मिंग पर दोष मढ़ना चाहता था। उसे इतनी सारी खामियों की उम्मीद नहीं थी। ऐसे में वह आगे कैसे बढ़ सकता था? जुवान युआन, क्या तुमने ही इसका आदेश दिया था? जुवान लॉन्ग ने जुवान युआन को एक घृणित भाव से देखा। एक मिनट रुकिए, ग्रैंडमास्टर जुवान। रास्ते में मुझे जान से मारने की कोशिश करना तो छोटी बात है, लेकिन अभी अभी मैंने जुवान जोग से जो सीखा है वो बहुत बड़ी बात है। लू मिंग ने जोर से कहा। ये सुनते ही जुवान युआन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। अरे, इतना बड़ा आयोजन, इसमें क्या बड़ी बात है? जुवान लॉन्ग ने पूछा। महान बुजुर्ग जुवान युआन ने पहले ही स्वर्गीय शव संप्रदाय के साथ सांठगांठ कर ली है। 2 दिनों में वे स्वर्गीय शव संप्रदाय के साथ मिलकर शस्त्र निर्माण संप्रदाय को भेद देंगे। लू मिंग ने जोर से कहा। उनके शब्द बिजली की कड़क की तरह थे जो हथियार बनाने वाले संप्रदाय के सभी लोगों के दिमाग में गूंज उठे। क्या? तुमने अभी क्या कहा? जुवान लॉन्ग को विश्वास नहीं हो रहा था। बाकी लोग भी अविश्वास भरी नजरों से लू मिंग को देख रहे थे। ये बेहद चौंकाने वाला था। संप्रदाय के गुरु जुवान, ये बात स्वयं जुवान जोग ने कही है। लू मिंग ने कहा। बकवास, तुम उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो। संप्रदाय के गुरु लू मिंग हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम उसे तुरंत मार डालें। जुवान युआन दहाड़ा। जुवान युआन, तुम अब तक बहस करने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन तुम सचमुच निर्दयी हो। अभी अभी तो तुमने मुझे चुप कराने के लिए जुवान जोग को जान से मारने की भी कोशिश की। वो तुम्हारा सगा बेटा है।
लू मिंग ने उपहास किया। उसके बाद उसने जुआन जोग से कहा, जुआन जोग, क्या तुम अब भी अपने पिता को सच्चाई छिपाने में मदद करोगे? वह तो बड़े ही निर्दयी पिता है। जब स्वर्गीय शव संप्रदाय शस्त्र निर्माण संप्रदाय को पूरी तरह नष्ट कर देगा तो तुम्हारे सभी परिचित मर जाएंगे। तब तुम्हारे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? और हाँ, मेरे और जुआन शियांग के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। इसके विपरीत उसने मुझे बताया कि वह तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम हमेशा उसे गलत समझते हो। लू मिंग के शब्दों से जुआन जोग का शरीर थोड़ा कांप गया। उसने अपना सिर उठाया और जुआन जियान की ओर देखा। जुआन जोग, क्या हुआ? मुझे बताओ, जुआन जियांग चिल्लाया। जुआन जोग की आंखों में एक चमक आई। फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ जुआन युआन से कहा, पिताजी, चलिए रुकते हैं। हमने पीढ़ियों से शस्त्र निर्माण संप्रदाय में महान योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठ हमें क्षमा कर देंगे। चलिए रुकते हैं। उनके शब्द बिजली की अचानक गड़गड़ाहट की तरह थे। सबकी निगाहें जुआन युआन पर टिक गईं। जुआन युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जुआन लौंग दहाड़ा, उसके बाल और दाढ़ी सब खड़े हो गए। हे दुष्ट प्राणी, तू सचमुच किसी काम का नहीं। प्रेम के जाल में फंसे रहने पर तू महान कार्य नहीं कर सकता। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुझे मार डालता। जुआन युआन ने जुआन जोग को ठंडे भाव से देखा। फिर उसने लू मिंग की ओर देखा और ताना मारा, छोटे कमीने, तूने मेरी योजना बिगाड़ दी। मैं चाहता हूं कि तू बिना दफन हुए मरे। इतना कहकर जुआन युआन तेजी से पीछे हट गया। अच्छा नहीं हुआ, वो जा रहा है। लू मिंग चिल्लाया, यहां रहें। जुआन ड्रैगन दहाड़ा और जुआन युआन का पीछा करने लगा। शियांग, शियांग, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जुआन जोग चिल्लाया। जुआन जियांग ने निराशा से जुआन जोग की ओर देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और उसने कहा, अगर लॉर्ड लू मिंग न होते तो तुम और तुम्हारे पिता स्वर्गीय शव संप्रदाय के साथ मिलकर शस्त्र निर्माण संप्रदाय पर हमला कर देते। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूं? जुआन जियांग ने अपना सिर घुमाया और जुआन जोग की ओर देखना बंद कर दिया। जुआन जोग का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। क्लैंग, क्लैंग। इस समय तक जुआन लौंग और जुआन युआन के बीच पहले ही एक दूसरे पर प्रहार हो चुके थे और जुआन युआन तेजी से पीछे हट गया। हु। इसी क्षण हथियार बनाने वाले संप्रदाय के चारों ओर हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज गूंज उठी। हथियार बनाने वाले संप्रदाय के चारों ओर घोर काले ताबूत दिखाई दिए। स्वर्गीय शव संप्रदाय हमला कर रहा है। स्वर्गीय शव संप्रदाय हमला कर रहा है। चारों दिशाओं से चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। हा, अब तुम सब मरने वाले हो। जुआन युआन पागलों की तरह हंसने लगी। धिक्कार है, गठन को सक्रिय करो, गठन को सक्रिय करो। जुआन लौंग दहाड़ा, लेकिन अगले ही क्षण हथियार बनाने वाले संप्रदाय के आसपास से विस्फोटों और चीखों की आवाजें गूंज उठी। आह, आह। घटनास्थल पर कुछ बुजुर्गों ने अचानक हरकत की और हथियार बनाने वाले संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों की हत्या करने की कोशिश की। बुजुर्गों की तुरंत मौत हो गई। तुम लोग, जुआन लौंग दहाड़ा, और उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। ये स्पष्ट था कि ये सभी लोग दल बदल चुके थे। हा, जुआन लौंग, मैं तो कई सालों से हथियार बनाने वाले संप्रदाय में हूं। भला मेरा कोई साथी कैसे नहीं हो सकता? जुआन युआन ने उपहास किया। गद्दार, गद्दार, मार डालो। हथियार बनाने वाले संप्रदाय में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि हत्या की चीखें सुनाई दे रही थीं। इसी क्षण स्वर्गीय शव संप्रदाय का ताबूत खुल गया और शव रक्षक और परिष्कृत शव बाहर निकल आए। वे शस्त्र निर्माण संप्रदाय में घुस गए और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पल भर में हथियार बनाने वाला संप्रदाय युद्ध की आग में जल उठा। जुआन युआन, तुम मरने के लायक हो। जुआन ड्रैगन दहाड़ा और जुआन युआन की ओर झपटा। यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। जुआन युआन दहाड़ा और जुआन लौंग से लड़ने लगा। वे दोनों ही लेवल 7 मार्शल किंग क्षेत्र के ऊपरी स्तर पर थे और उनकी लड़ाई बेहद तीव्र थी। जुआन लौंग, मुझे वो दुर्लभ इस्पात की भारी तलवार सौंप दो और मैं तुम्हारे शव को अक्षुण्ण छोड़ दूंगा। काले चोगे में लिपटा एक बूढ़ा शव रक्षक चुपचाप थोड़ी दूर पर प्रकट हुआ और ठंडे स्वर में बोला, तो आप लोग वो दुर्लभ इस्पात की भारी तलवार चाहते हैं? आप लोग उस प्राचीन वीरान शहर में जा रहे हैं? जुआन लौंग को कुछ सूझा और उसके चेहरे का भाव बदल गया। हे, जल्दी करो और वो दुर्लभ इस्पात की भारी तलवार मुझे दे दो। मुझे पता है वो तुम्हारे भंडारघर में है। बूढ़ा शव रक्षक दहाड़ा। छोटे भाई लू, जल्दी से शियांग को यहां से ले जाओ। लू मिंग, जुआन लौंग ने अचानक लू मिंग पर चिल्लाते हुए कहा। छोड़ना,
मुझे अब भी उसका खून एक मार्गदर्शक के रूप में चाहिए। हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उस लड़की को मेरे लिए पकड़ो, सावधान रहना, उसे मारना मत। बूढ़े शव रक्षक ने अपना हाथ हिलाया और कुछ शव रक्षकों ने तुरंत परिष्कृत शवों को नियंत्रित करते हुए जुवान जियांग पर हमला कर दिया। मारना। जुवान जियांग ने क्रोध में चिल्लाते हुए कुछ आध्यात्मिक हथियारों को नियंत्रित किया और लाश रक्षकों पर हमला कर दिया। इसी क्षण लू मिंग ने जुवान जोग को शस्त्र निर्माण संप्रदाय के चौक पर फेंक दिया। वो कुछ शव रक्षकों और परिष्कृत शवों की ओर दौड़ा और अपने लंबे भाले से वार किया, जिससे कुछ शव रक्षक फट गए। उस बदमाश को मार डालो, बूढ़े शव रक्षक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और अधिक शव रक्षकों ने लू मिंग पर हमला कर दिया। वहां कम से कम 10 शव रक्षक थे जिनके पास 20 से अधिक परिष्कृत शव थे। लोहे की जंजीरों ने आकाश को ढक लिया और लू मिंग और जुवान जियान को चारों ओर से घेर लिया। चल दर। लू मिंग ने जुवान जियान को खींचा और लोहे की जंजीर में फंसने से बचते हुए तेजी से पीछे हट गया। उस समय हर जगह युद्ध छिड़ा हुआ था। शस्त्र निर्माण संप्रदाय के शिष्यों और आकाश शव संप्रदाय के शव रक्षकों के बीच युद्ध हुए, साथ ही शस्त्र निर्माण संप्रदाय के भीतर भी आंतरिक संघर्ष हुए। धिक्कार है गद्दार। लू मिंग ने नीचे चौक में एक क्रोधित हथियार निर्माण संप्रदाय के शिष्य को जुवान जोग का सिर काटते हुए देखा। अंततः जुवान जोग की मृत्यु भी हथियार बनाने वाले संप्रदाय के एक शिष्य के हाथों ही हुई। ये सब जुवान जियांग ने देखा। उसने अपने लाल होठों को काटा, उसकी आंखें लाल थीं और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उस छोटी बच्ची को पकड़ो। आसपास के क्षेत्र में शव रक्षकों के एक समूह ने परिष्कृत शवों को नियंत्रित किया और लू मिंग और जुवान जियान की ओर दौड़ पड़े। वे इस गहन सुगंध को क्यों कैद करना चाहते हैं? अभी अभी तो ग्रैंडमास्टर जुवान ने प्राचीन बंजर शहर का नाम लिया था। क्या ये तियानक्सुआन के पूर्व में स्थित उजाड़ प्राचीन शहर हो सकता है? लू मिंग के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वोश। एक युद्ध तलवार हवा में लहराई और 5 से 6 शव रक्षकों के सिर काट दिए। यह जुवान लॉन्ग था। उसने लू मिंग और अन्य लोगों की मदद करने के लिए युद्ध तलवार को नियंत्रित किया। लू मिंग, शियांग को लेकर जल्दी से तियानक्सुआन शहर जाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जुवान लॉन्ग चिल्लाया। शस्त्र निर्माण संप्रदाय में केवल जुवान लॉन्ग और जुवान युआन ही उच्च श्रेणी के राजा थे। अन्य सभी वरिष्ठ सरदार निचले स्तर के राजा थे। उनमें से किसी के पास भी लू मिंग जैसी युद्ध क्षमता नहीं थी। अब जुवान लॉन्ग के पास लू मिंग के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है। लू मिंग सहमत हो गया। उसने जुवान जियान को खींचा और तेजी से पीछे हट गया। जाने के बारे में सोचना भी मत। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आए। वूश वूश। लोहे की जंजीरों के हवा में टूटने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वे लू मिंग और जुवान जियान के चारों ओर लिपट गईं। भाड़ में जाओ, लू मिंग चिल्लाया और भाले की 1000 मीटर लंबी चमक चारों ओर फैल गई। हालांकि अगले ही पल लू मिंग के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। भाले के आकार की किरण लोहे की जंजीर से छेद गई, जो उनके चारों ओर लिपटती रही। अंतिम चरण का किंग टियर। लू मिंग को गहरा सदमा लगा। यह निस्संदेह एक राजा के स्तर का परिष्कृत शब्द था। मेरे यहां रहते हुए भी तुम जाना चाहते हो? ये कैसे मुमकिन है? हा। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का शव रक्षक 2 सुशोभित शवों को नियंत्रित कर रहा था। उनसे एक भयावह आभा निकल रही थी और वे लू मिंग की ओर बढ़ रहे थे। लॉर्ड लू मिंग, जल्दी से चले जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। जुवान जियांग चिल्लाया। चलो साथ चलते हैं। लू मिंग ने जुवान जियान को खींचा और दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। हालांकि लोहे की जंजीरें हवा में लटकी हुई थीं, जिससे भागने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। धमाका धमाका। लू मिंग ने उससे कुछ मूके बरसाए। उसका शरीर कांप उठा और उसके मुंह से खून बहने लगा। अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता के साथ वो अभी भी अंतिम चरण के राजा बनने से काफी दूर था। लेवल 3 और लेवल 4 मार्शल किंग क्षेत्र के बीच एक विभाजक रेखा थी और लेवल 6 और लेवल 7 मार्शल किंग क्षेत्र के बीच भी एक विभाजक रेखा थी। मार्शल किंग क्षेत्र का 7वां स्तर ऊपरी स्तर के राजा के रूप में माना जाता था और इसकी युद्ध शक्ति 6ठे स्तर की तुलना में 2 स्तर अधिक थी। वूश वूश। लोहे की जंजीर आसमान में उड़ती हुई लू मिंग पर लगातार हमला करती रही। क्लैंग क्लैंग। इसी समय 2 युद्ध तलवारें उड़कर आईं और लोहे की जंजीर को तोड़ दिया। जुवान लॉन्ग ही उन युद्ध तलवारों को नियंत्रित कर रहा था। जुवान लॉन्ग, मुझसे लड़ते समय तुम्हारा ध्यान भटकने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। जुवान युआन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका युद्धक हथियार हवा में उठा और उसने हमला कर दिया।
जुआन लॉन्ग का ध्यान भटक गया और वह जुआन युआन के भाले की चपेट में आ गया। उसके कंधे पर एक गहरा घाव हो गया। अगर जुआन लॉन्ग समय रहते नहीं बचता तो उसका दिल छलनी हो जाता। पिता जुआन जियांग को गहरा सदमा लगा और वह बेहद चिंतित थी। ची ची। इसी क्षण हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। अधेड़ उम्र का शव रक्षक लू मिंग के पीछे प्रकट हुआ और उसे पकड़ लिया। लू मिंग ने झट से मुड़कर अपना भाला आगे बढ़ाया। यह अधेड़ उम्र का शव रक्षक भी मार्शल किंग क्षेत्र के 7वें स्तर का राजा श्रेणी का सैनिक था। हालांकि शव रक्षक की युद्ध शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वो लू मिंग से श्रेष्ठ था। टकराना। एक ही झटके में लू मिंग का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। अच्छा नहीं है। लू मिंग ने खुद को रोक नहीं पाया और उसने जुआन जियान का हाथ छोड़ दिया। वूश वूश। कुछ ही क्षणों में लोहे की कुछ जंजीरों ने उस तीव्र सुगंध को समेट लिया और उसे दूर खींच ले गई। हे, मुझे लड़की तो मिल गई, लेकिन अभी भी मुझे उस दुर्लभ स्टील की भारी तलवार की कमी है। बूढ़े शव रक्षक ने उपहास किया। वह एक उन्नत राजा भी था और वह हथियार बनाने वाले संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मारने के लिए एक परिष्कृत शव को नियंत्रित कर रहा था। एक एक करके बुजुर्ग उसके सुसंस्कृत शव के नीचे दबकर मर गए। सुगंध। जुआन लॉन्ग ने एक दहाड़ लगाई और तीनों युद्ध तलवारों को नियंत्रित करते हुए उस जंजीर पर वार किया जिससे जुआन जियांग बंधा हुआ था। हालांकि जिस परिष्कृत शव ने जुआन जियांग को पकड़ रखा था वो पहले से ही अंतिम चरण के राजा के स्तर का था। जुआन लॉन्ग उसे कैसे बचा सकता था? लोहे की जंजीर तेजी से निकली और तीनों युद्ध तलवारों को दूर फेंक दिया। अगर तुम अब भी विचलित होने की हिम्मत करते हो तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। जुआन युआन ने ठंडी मुस्कान दिखाई। जब जुआन लॉन्ग का ध्यान भटक गया तो जुआन युआन ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए उस पर जमकर हमला कर दिया। पुची। इस बार जुआन युआन ने जुआन लॉन्ग का हाथ काट दिया। रहस्यमय अजगर जंगली शेर की तरह दहाड़ा। हाँ, ये स्टोरेज रिंग मेरी है। जुआन युआन बेहद खुश हुआ और उसने अपना हाथ बूढ़े शव रक्षक की ओर फेंक दिया। पिताजी, दूर से जुआन जियांग ने घबराहट में चिल्लाया। टकराना। लू मिंग के भाले ने निचले स्तर के राजा वर्ग के कुछ परिष्कृत शवों को हवा में उड़ा दिया और वो जुआन लॉन्ग की ओर दौड़ा। बदमाश, अगर तुम लोगों को बचाना चाहते हो तो मर जाओ। अधेड़ उम्र के शव रक्षक ने लू मिंग का रास्ता रोकने के लिए एक परिष्कृत शव का इस्तेमाल किया। धिक्कार है तुम, दंडन तोड़ो। लू मिंग ने डंडान को थपथपाया। भन भन। डंडन तेजी से आकार में बढ़ता हुआ बाहर निकला और अधेड़ उम्र के मृत रक्षक के चेहरे की ओर झपटा। टकराना। अधेड़ उम्र का शव रक्षक इससे बिल्कुल भी नहीं बच सका और सीधे उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार हुआ। आह! वो दर्द से चीख उठा। उसका चेहरा लगभग चकनाचूर हो गया था। वो घबराकर पीछे हटा और घायल लाश को अपने सामने रोक लिया। कितना सटीक दिमाग है। लू मिंग को ये बहुत अफसोसजनक लगा। असल में वो डैन के चुपके से किए जाने वाले हमले का इस्तेमाल करके टू किल अ किंग स्तर के शव रक्षक को हराना चाहता था, लेकिन इस शव रक्षक ने तुरंत परिष्कृत शव को नियंत्रित करके उसके सामने अवरोध पैदा कर दिया, इसलिए उसे मौका ही नहीं मिला। लू मिंग तेजी से आगे बढ़ा और जुआन लॉन्ग पर हमला कर दिया। इस समय जुआन शियांग चारों ओर से तराशे हुए शवों के ढेर से घिरी हुई थी। वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। इस समय जुआन लॉन्ग की स्थिति बेहद नाजुक थी। उसका एक हाथ कट चुका था। वह जुआन युआन का मुकाबला करने में असमर्थ था और बुरी तरह कमजोर पड़ रहा था। धमाका। लू मिंग की गति इंद्रधनुष की तरह थी। राजा स्तर से नीचे वह लगभग अजेय था। कोई भी शव रक्षक या परिष्कृत शव उसे रोक नहीं सकता था। ये बच्चा मौत को दावत दे रहा है। बूढ़े शव रक्षक की आंखें ठंडी थीं। वो एक राजा के स्तर के परिष्कृत शव को नियंत्रित करता था और लू मिंग पर टूट पड़ा। उसी समय वो जुआन लॉन्ग की ओर दौड़ा। अच्छा नहीं, गोकुडो पथ का हमला। लू मिंग अपने भाले के साथ एक हो गया और भाले की रोशनी की किरण में बदल गया। उसके सामने खड़े सभी शुद्ध शव और शव रक्षक हवा में उड़ गए। लू मिंग की आकृति पलक झपकते ही जुआन लॉन्ग से कुछ ही दूरी पर प्रकट हो गई। लेकिन इस समय तक बूढ़े शव रक्षक और जुआन युआन ने जुआन लॉन्ग को घेर लिया था और उस पर हमला कर दिया था। जुआन लॉन्ग पहले से ही उसका मुकाबला करने में असमर्थ था। अब जब वो घिर गया था तो उसे फिर से चोट लगी और वो खून से लथपथ हो गया। डंडन तोड़ दो। लू मिंग चिल्लाया। मरना। बूढ़े शव रक्षक का पंजा गहरे अजगर के हृदय की ओर बढ़ा। टकराना। सबसे पहले जिस पर हमला हुआ वो जुआन युआन था। आह! जुआन युआन चीख उठा। एक उन्नत राजा भी डंडन के वार से चकनाचूर हो गया।
उसका चेहरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जुवान लोंग इस अवसर को कैसे जाने दे सकता था? मर जा, गद्दार। जुवान लोंग ने तीनों युद्ध तलवारों को नियंत्रित किया और जुवान युआन पर वार किया। क्लैंग क्लैंग। घबराहट में जुवान युआन केवल 2 तलवारों को ही रोक पाया, लेकिन वो तीसरी तलवार को रोकने में असफल रहा। छी! तीसरी युद्ध तलवार ने वार किया और जुवान युआन का सिर काट दिया। अंतिम चरण में पहुंचे एक राजा को यूं ही मार दिया गया। लेकिन उसी समय बूढ़े शव रक्षक के पंजे ने जुवान लोंग की छाती को भेद दिया और उसके दिल को कुचल दिया। धिक्कार है, दन दन तोड़ो। लू मिंग दहाड़ते हुए बूढ़े लाश रक्षक का चेहरा तोड़ दिया। बूढ़ा शव रक्षक चीखा और तेजी से पीछे हट गया, लेकिन फिर भी वो डंडन से बुरी तरह घायल हो गया और उसका चेहरा पहचान से परे हो गया। भन भन। लू मिंग दौड़कर आया, जुवान लोंग को पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ गया। उसी समय उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए जुवान युआन के शरीर को सर्वोच्च मंदिर में ले गया। बैंग बैंग। लू मिंग ने अपना लंबा भाला घुमाया और एक एक करके सभी मृत शरीर दूर होते चले गए। फिर वो पूरी गति से आगे बढ़ा। धिक्कार है, उसे रोको, उसे रोको, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूं। बूढ़े शव रक्षक ने चीख मारी और परिष्कृत शवों को नियंत्रित करते हुए उन्हें घेर लिया। इस बार स्वर्गीय शव संप्रदाय ने निर्धारित समय से पहले ही कार्रवाई करते हुए केवल 2 उच्च स्तरीय राजा सैनिकों को भेजा था। जिस दिशा से लू मिंग बाहर निकल रहा था, उस दिशा में उच्च स्तरीय राजा सैनिक मौजूद नहीं थे। ऊपरी स्तर पर कोई राजा स्तर का योद्धा नहीं था। राजा स्तर से नीचे के योद्धा लू मिंग के हमले का सामना नहीं कर सकते थे। परिष्कृत शव रेत की बोरियों की तरह हवा में उड़ने लगे। गोकोडो पथ पर हमला। अंत में लू मिंग ने गोकोडो पथ हमला किया और 5 मील दूर भाग गया। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी वास्तविक शक्ति का संचार किया और एक कदम आगे बढ़ाया, मानो वो 10 मील दूर प्रकट हो गया हो। पीछा करो, पीछा करो। बूढ़े शव रक्षक ने दहाड़ लगाई और राजा स्तर के परिष्कृत शव को अपने पीछे दौड़ाने का आदेश दिया। हालांकि लू मिंग के 9 ड्रैगन स्वर्ग में कदम रखते हुए आगे बढ़ते रहे और वो पलक झपकते ही बहुत दूर चले गए। कुछ ही मिनटों बाद लू मिंग लगभग 10,000 मील की दूरी तय कर चुका था। छी! जुवान लोंग लगातार खून की उल्टी कर रहा था और उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। लू मिंग ने एक गुप्त स्थान चुना और वहां उतरा। उसने जुवान लोंग को जमीन पर लिटा दिया। छोटे भाई लू, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, तुम्हें शियांग शियांग को बचाना ही होगा। बोलते समय उस शक्तिशाली ड्रैगन रूपांतरित प्राणी ने खून की उल्टी की। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था और वह केवल अपने शक्तिशाली शरीर और गहन साधना के कारण ही जीवित रह पाया था। अगर वो कोई साधारण व्यक्ति होता तो ऐसी चोटों से उसकी मृत्यु हो जाती। ग्रैंडमास्टर जुवान, मैं आपके इलाज में मदद करूंगा। लू मिंग ने अपना हाथ जुवान लोंग की पीठ पर रखा। जुवान लोंग के शरीर में अत्यधिक मात्रा में जीवन शक्ति प्रवाहित हुई। लू मिंग की प्राण शक्ति युद्ध ड्रैगन की प्राण शक्ति थी। ये बहुत प्रभावी थी। जुवान लोंग के चेहरे पर कुछ रौनक लौट आई। छोटे भाई, अपने जेन युआन बर्बाद मत करो, तुम्हारा दिल फट गया है, तुम कुछ नहीं कर सकते। छोटे भाई, मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है। जुवान लोंग हौंफ रही थी। कृपया बोलिए, संप्रदाय के गुरु जुवान। लू मिंग ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्वर्गीय शव संप्रदाय ने जुवान परिवार की काली लोहे की भारी तलवार छीन ली और फिर शियांग शियांग का अपहरण कर लिया। वे पूर्वी बंजर शहर गए होंगे, शहर में स्थित बंजर प्राचीन मकबरे को खोला होगा और मकबरे में पड़े शव को निकालकर उसे अद्वितीय परिष्कृत शव में परिवर्तित किया होगा। वे पूरब की ओर गए होंगे। छोटे भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया शियांग शियांग को बचाने में मेरी मदद करो। ये कहने के बाद जुवान लोंग वास्तव में छटपटाने लगा और लू मिंग के सामने घुटने टेकना चाहता था। ग्रैंडमास्टर जुवान, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे वादा करता हूं, मैं शियांग शियांग को जरूर बचाऊंगा। लू मिंग ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। छोटे भाई, ये संग्रहणीय अंगूठी मुझे शियांग शियांग की मां ने दी थी। क्या तुम इसे मेरी ओर से उसे दे सकते हो? जुवान लोंग ने अपनी भंडारण अंगूठी उतारकर लू मिंग को दे दी। चिंता मत करो, संप्रदाय के गुरु जुवान, लू मिंग वही करेगा जो वह कहेगा। लू मिंग ने भंडारण की अंगूठी ली और उसे रख लिया। ग्रैंडमास्टर जुवान, प्राचीन बंजर शहर से आपका क्या संबंध है? लू मिंग थोड़ा उत्सुक था। लू मिंग को याद आया कि प्राचीन बंजर शहर के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जुवान फैंग का उपनाम भी जुवान लोंग और बाकी लोगों के उपनाम जैसा ही था। शस्त्र निर्माण संप्रदाय का जुवान परिवार प्राचीन वीरान शहर के जुवान परिवार का हिस्सा हुआ करता था
उनके पास 2 दुर्लभ इस्पात की भारी तलवारें भी हैं। जुवान परिवार की किंवदंतियों के अनुसार यदि इन दोनों दुर्लभ इस्पात की भारी तलवारों का एक साथ उपयोग करके प्राचीन मकबरे को खोला जाए तो जुवान परिवार के लिए यह एक भयंकर आपदा होगी। तो 10,000 साल पहले हमारी शाखा उस उजाड़ प्राचीन शहर से गूढ़ इस्पात की भारी तलवार लेकर यहाँ आई थी ताकि 2 गूढ़ इस्पात की भारी तलवारों को आपस में मिलने से रोका जा सके। दुर्भाग्य से स्वर्गीय शव संप्रदाय को इसकी भनक लग गई। वे निश्चित रूप से शियांग को उजाड़ प्राचीन शहर ले जाएंगे और दूसरी गूढ़ इस्पात की भारी तलवार पर कब्जा कर लेंगे। एक बार जब उजाड़ प्राचीन मकबरा खुल जाएगा तो जुवान परिवार का अंत हो जाएगा। जुवान लॉन्ग ने समझाया। इस समय जुवान लॉन्ग की जीवन शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही थी। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटे भाई शियांग, मैं ये जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूं। अंत में जुवान लॉन्ग ने अपने अंतिम शब्द कहे और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। उनकी मृत्यु हो गई। एआई लू मिंग ने आह भरी। उसने बगल में एक गड्ढा खोदा और उसमें जुवान लॉन्ग को दफना दिया। हालांकि वहां कोई समाधि पत्थर नहीं था। यदि स्वर्गीय शव संप्रदाय को वह समाधि पत्थर मिल जाता तो वे संभवतः शव को परिष्कृत शव में परिवर्तित कर देते। चिंता मत करो ग्रैंडमास्टर जुवान, मैंने वादा किया है, इसलिए मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। लू मिंग ने मुट्ठी बांधी और हवा में उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी आभा समेट ली और हथियार बनाने वाले संप्रदाय में लौट गया। जल्दी करो, जितना हो सके उतना ले लो, जल्दी करो। जैसे ही लू मिंग हथियार बनाने वाले संप्रदाय के पास पहुंचा, उसने चिल्लाने की आवाजें सुनी। लू मिंग आसमान में बहुत ऊपर उड़ गया और नीचे देखा, लेकिन उसे जुवान जियांग का कोई निशान नहीं दिखा। इतना ही नहीं, उसे राजा स्तर के 2 शव रक्षक भी नहीं दिखे। वे उस मनमोहक सुगंध को कहां ले गए? लू मिंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद कुछ शव रक्षक उत्तर दिशा की ओर उड़ गए। लू मिंग कुछ दूरी से उनका पीछा कर रहा था। वे उत्तर दिशा में कम से कम लाखों मील की दूरी तक उड़े। उनके सामने धुएं से भरा एक विशाल पर्वत था। वे सभी शव रक्षक उस विशाल पर्वत से जा टकराए। लू मिंग कुछ 100 मील दूर जाकर रुक गया। वह आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने अनुमान लगाया कि यह तियानक्सुआन क्षेत्र में स्थित स्वर्गीय शव संप्रदाय के पुराने ठिकानों में से एक था। वहां निश्चित रूप से कई विशेषज्ञ मौजूद थे। अगर वो बहुत करीब गया और पकड़ा गया तो ये खतरनाक हो सकता था। लू मिंग ने एक गुप्त स्थान ढूंढा और खुद को अच्छी तरह से छिपा लिया। क्या यहाँ कोई तीव्र सुगंध लाई गई होगी, या वे पहले ही पूर्व की ओर रवाना हो चुके हैं? लू मिंग गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुझे परवाह नहीं है, मैं यहाँ 2 दिन इंतजार करूंगा। अगर मुझे तब भी वो मनमोहक सुगंध नहीं मिली तो मैं तुरंत पूरब की ओर निकल जाऊंगा। दंडन, तुम यहीं रुककर पहरा दो। अगर कुछ भी हो तो मुझे बता देना, मैं पहले साधना करूंगा। लू मिंग ने दंडन को जमीन पर रखा और सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया। जुवान युआन का शव सर्वोच्च मंदिर में एक चबूतरे पर रखा हुआ था। लू मिंग असाधारण सफलता प्राप्त राजा के रक्तसार को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। 9 ड्रैगन वंश प्रकट हुए और उन्होंने जुवान युआन के रक्त का सार ग्रहण कर लिया। लू मिंग ने जुवान युआन की भंडारण अंगूठी उतार दी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और आग की एक लपट प्रकट हुई, जिसने जुवान युआन के शरीर को जलाकर राख कर दिया। लू मिंग पालथी मारकर बैठ गया और उसने जुवान युआन के रक्तसार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अंतिम अवस्था के राजा के रक्त का सार बहुत अधिक गाढ़ा था। लू मिंग ने अपनी 9 ड्रैगन ब्लड लाइन को बेहतर बनाने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल किया। 2 घंटे बाद 9 ड्रैगन वंश के 6 चांदी के चक्र अत्यंत चमकदार हो गए। ठीक उसी समय हम की ध्वनि के साथ एक नया चक्र प्रकट हुआ। एक नया चांदी का चक्र प्रकट हुआ। 7वां चक्र 7वें स्तर के राजा स्तर की रक्तरेखा थी। इतनी अधिक रक्त शक्ति को परिष्कृत करने के बाद उनकी 9 ड्रैगन वंश अंततः राजा क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। किंग लेवल 7, जो कि शी नियानकी के वंश के समान है, पहले ही तियानक्सुआन क्षेत्र के अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ चुका है। ऐसा कहा जाता था कि पवित्र नक्षत्र के वंशज कम से कम राजा स्तर के 7वें पायदान पर थे। उनके अलावा तियानक्सुआन क्षेत्र में कोई भी राजा स्तर के 7वें पायदान तक नहीं पहुंचा था। 9 ड्रैगनों के वंश ने अपना मुंह खोला और चूसना शुरू कर दिया, और उसकी विनाशकारी शक्ति विस्फोटित हो उठी। यह अत्यंत भयानक था। मेरी विनाशकारी शक्ति दोगुनी हो गई है। अगर मैं अब इसका इस्तेमाल करूं तो किंग टिया के अंतिम चरण के हथियार भी प्रभावित होंगे। लू मिंग की आंखें चमक उठी। जैसा कि अपेक्षित था,
उसकी 9 ड्रैगन वंश के राजा स्तर के 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी भक्षण शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य वंश में आगे बढ़ने के बाद किस तरह के बदलाव आएंगे। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। ऐसा कहा जाता था कि दिव्य स्तर के वंशों में अकल्पनीय शक्ति होती है जो रहस्यमय और भयावह होती है। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मार्शल आर्टिस्टों को अपनी वंश परंपरा को जागृत करने का तीसरा मौका मिलेगा। एक योद्धा के जीवन में उसे अपनी वंश परंपरा को जागृत करने के 3 अवसर मिलते हैं। हालांकि हर योद्धा अपनी वंश परंपरा को 3 बार जागृत नहीं कर सकता था। तीसरी वंश जागृति पिछली 2 जागृतियों से पूरी तरह अलग थी। यह निश्चित नहीं था, बल्कि यादृच्छिक था। यह व्यक्ति की समझ, भाग्य और प्रतिभा पर निर्भर करता था। कुछ मार्शल आर्टिस्ट आध्यात्मिक सागर स्तर के पहले चरण में जागृत हुए, कुछ दूसरे चरण में और कुछ तीसरे चरण में। कुछ तो आध्यात्मिक भ्रूण अवस्था में भी थे। अधिकांश लोग अपने जीवन काल में तीसरी वंश परंपरा को जागृत करने में कभी सक्षम नहीं होंगे। इसकी संभावना बेहद कम थी। आत्मा के सागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 10,000 योद्धाओं में से केवल एक ही तीसरी रक्तरेखा को जागृत कर पाएगा। हालांकि एक बार जब तीसरी वंश परंपरा जागृत हो जाएगी तो ये भयावह होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग आत्मा सागर के क्षेत्र में प्रवेश कर पाते थे उनके पास आमतौर पर एक दूसरी वंश परंपरा होती थी जो कम से कम राजा स्तर के तीसरे स्तर पर या उससे भी ऊपर की होती थी। जहां तक तीसरी वंश परंपरा की बात है, वह निश्चित रूप से दूसरी वंश परंपरा से उच्च स्तर की थी। कुछ लोग तो एक ही झटके में दिव्य रक्त को जागृत कर आकाश में उड़ सकते हैं। हालांकि लू मिंग के पास 9 ड्रैगन वंश की रक्तरेखा थी। भले ही वो भविष्य में तीसरी रक्तरेखा को जागृत न कर पाए, लेकिन उसकी दोनों प्रकार की रक्तरेखाएं भविष्य में दिव्य स्तर की रक्तरेखाओं में परिवर्तित हो सकती हैं। वो उम्मीदों से भरा हुआ था। बाहर क्या हो रहा है, उस पर एक नजर डालिए। लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर छोड़ दिया। दंदन के शरीर पर प्रकाश की हल्की हल्की किरणें पड़ रही थी, लेकिन वो हिलती डुलती नहीं दिख रही थी। इंतजार करते रहो। है वो कौन है? उसी क्षण लू मिंग ने दूर स्थित पहाड़ से पूर्व दिशा की ओर उड़ते हुए कुछ प्रकाशीय धब्बे देखे। हालांकि वे इतनी दूर थे कि लू मिंग उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। चलिए पूरब की ओर चलते हैं और देखते हैं। लू मिंग ने डंडन उठाया और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। लगभग 10,000 मील की दूरी तय करने के बाद लू मिंग धीरे धीरे पास आने लगा। ये सचमुच एक गहन सुगंध है। दूर से लू मिंग ने दर्जनों परिष्कृत शवों के साथ 1 दर्जन से अधिक शव रक्षकों को देखा। बीच में खड़ी महिला जुआनजियांग थी। ये शव रक्षक ताबूतों में नहीं छिपे थे, मानो उन्हें रास्ते में अनावश्यक परेशानी पैदा करने का डर हो। आखिरकार अगर ताबूतों का एक समूह हवा में उड़ने लगे तो इससे निश्चित रूप से दूसरों को सतर्क होने का मौका मिलेगा। इतने सारे विशेषज्ञ, उन दर्जन भर शव रक्षकों में से लू मिंग कम से कम 3 को देख नहीं पा रहा था। वे निश्चित रूप से सभी उच्च श्रेणी के राजा स्तर के रक्षक थे। 3 राजा स्तर के शव रक्षक और कम से कम 6 राजा स्तर के परिष्कृत शव। लू मिंग के लिए इनसे लड़ना असंभव था। लू मिंग केवल दूर से ही उनका पीछा कर सकता था और कार्रवाई करने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। लेकिन रास्ते में स्वर्गीय शव संप्रदाय के लोग बेहद सतर्क थे। यहां तक कि जब वे आराम कर रहे होते थे तब भी अंतिम चरण के राजा स्तर का एक शव रक्षक जुआन जियान के साथ पहरा देता था। लू मिंग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सका। बस इसी तरह 10 दिन से अधिक समय बीत गया और वे पूर्व की ओर और भी करीब आते जा रहे थे। तियानक्सुआन क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित ये प्राचीन वीरान शहर हमेशा से ही बेहद रहस्यमय रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक किंवदंती प्रचलित थी कि वो प्राचीन उजाड़ शहर इस दुनिया से संबंधित नहीं था और इस दुनिया के लोगों द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि ये प्राचीन काल में आकाश से अवतरित हुआ था। उस प्राचीन वीरान शहर में एक रहस्यमय आभा थी। अगर अन्य प्राचीन मार्शल आर्ट के अभ्यासी उसमें प्रवेश करते तो वे न तो साधना कर पाते और न ही अपनी साधना को बढ़ा पाते। प्राचीन बंजर नगरी में केवल जुआन परिवार के सदस्य ही खेती कर सकते थे, इसलिए जुआन परिवार के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति प्राचीन बंजर नगरी में नहीं रहता था। प्राचीन बंजर शहर के जुआन परिवार में बहुत कम लोग थे, लेकिन एक बार किसी का जन्म हो जाए तो वे सभी अद्वितीय प्रतिभावान होते थे। आज जुआन वंश के सभा कक्ष में न केवल जुआन वंश के लोग उपस्थित थे, बल्कि सम्राट स्वर्ग दिव्य महल के लोग भी उपस्थित थे। अग्नि, पृथ्वी और वज्र के महल के स्वामी प्राचीन वीरान शहर के सभा कक्ष में उपस्थित थे। इनके अलावा एम्पायरियन स्वर्ग के दिव्य महल के कुछ रक्षक भी थे। वे सभी शक्तिशाली लोग थे।
हाल ही में किसी अज्ञात कारण से स्वर्गीय शव संप्रदाय के अधिकाधिक लोग तियानकसुआन क्षेत्र के पूर्वी भाग में प्रकट हो रहे हैं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मध्य तियानकसुआन उपमहल पहले से ही नुकसान में है? पृथ्वी महल के स्वामी ने कहा, विशेषकर उस प्राचीन बंजर नगरी में आकाश शव संप्रदाय के शव रक्षक लगातार आकर हमें परेशान करते रहते हैं, इसलिए महल के स्वामी ने हमें सहायता के लिए भेजा है। मुझे आश्चर्य है कि आकाश शव संप्रदाय का उद्देश्य क्या है? थंडर पैलेस मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय शव संप्रदाय का लक्ष्य वो उजाड़ प्राचीन मकबरा हो? टेबल के शीर्ष पर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह व्यक्ति प्राचीन बैरन्स शहर का नगर स्वामी और जुवान परिवार का मुखिया था। उसके बगल में एक युवक खड़ा था, वो जुवान फैंग था। एक उजाड़ प्राचीन मकबरा? थंडर पैलेस मास्टर और अन्य लोगों के चेहरे पर संदेह के भाव प्रकट हुए। हमारे जुवान परिवार के प्राचीन अभिलेखों के अनुसार प्राचीन बंजर नगर किसी अन्य लोक से आया था। इसके साथ ही पूर्वजों का मकबरा भी था जहां अद्वितीय विद्वानों के शव दफन थे। हमारे जुबान परिवार के पूर्वज संयोगवश उस मकबरे में प्रवेश कर गए और एक शव के रक्त की एक बूंद के संपर्क में आ गए, जिससे उन्हें प्राचीन बंजर नगर में साधना करने की शक्ति प्राप्त हुई। मुझे संदेह है कि स्वर्गीय शव संप्रदाय के लोग उस सुनसान प्राचीन मकबरे को खोलकर शवों पर कब्जा करना चाहते थे। जुबान परिवार के मुखिया ने कहा, क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है? पृथ्वी महल के स्वामी, बिजली महल के स्वामी और अन्य सभी लोग अचंभित रह गए। पहले तो उसे लगता था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, तो हमें स्वर्गिक शव संप्रदाय के लोगों को सफल नहीं होने देना चाहिए। यदि वे सचमुच उस अद्वितीय विशेषज्ञ के शव पर कब्जा कर लें और उसे परिष्कृत शव में बदल दें, तो यह एक बड़ी आपदा होगी। पृथ्वी महल के स्वामी ने कहा, डरिए मत, उनके लिए इस वीरान प्राचीन मकबरे को खोलना इतना आसान नहीं है। उन्हें 2 चाबियों की जरूरत है। हमारे वीरान प्राचीन शहर में सिर्फ एक ही चाबी है। दूसरी चाबी 10,000 साल पहले जुवान परिवार की एक और शाखा ले गई थी और वहीं छोड़ दी थी। बंजर नगर के नगर स्वामी ने कहा, अच्छी बात है। उनमें से कुछ ने राहत की सांस ली। कुछ दिन पहले स्वर्गीय शव संप्रदाय कभी कभार हम पर हमला करता था, लेकिन आजकल वे सब छिप गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनका उद्देश्य क्या है? महल के अग्नि प्रशिक्षक ने कहा, उनका लक्ष्य कुछ भी हो, हमें बस अपनी रक्षात्मक रणनीति मजबूत करनी होगी। थंडर पैलेस मास्टर ने कहा। उसके बाद भीड़ कुछ देर तक चर्चा करती रही और फिर एक एक करके तितर बितर हो गई। केवल बंजर शहर का नगर स्वामी ही भौहें चढ़ा रहा था। फैंग ए, अगर कुछ भी हो जाए तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। तुम्हारी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझी? प्राचीन बंजर शहर के स्वामी ने आदेश दिया। पिताजी, मैं। जुवान फैंग कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। याद रखना, जुवान परिवार का अंत यही नहीं हो सकता। इस बार मुझे कुछ बुरा आभास हो रहा है। बंजर नगर के नगर स्वामी ने कहा। एक क्षण के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। पलक झपकते ही 5 दिन और बीत गए। भन 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 भन, सुबह तड़के आकाश में कर्कश ध्वनि की एक श्रृंखला गूंज उठी। कम से कम 1000 ताबूत सभी दिशाओं से प्राचीन वीरान शहर की ओर उड़ते हुए आ रहे थे। अच्छी खबर नहीं, स्वर्गिक शव संप्रदाय ने हमला कर दिया है। यहाँ तो बहुत सारे ताबूत हैं। आह! प्राचीन वीरान शहर के भीतर से एक चीख निकली और पूरे शहर में गूंज उठी। शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। बंजर नगर का नगर स्वामी आकाश में प्रकट हुआ और जोर से आदेश दिया। उस प्राचीन वीरान शहर में कम से कम हजारों लोग भाग रहे थे। भन 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 भन, प्राचीन बंजर शहर के महल प्रमुख के बगल में 1 दर्जन से अधिक आकृतियां प्रकट हुई। वे गर्जन महल के महल प्रमुख, अग्नि महल के महल प्रमुख और प्राचीन बंजर शहर के कुछ अन्य विशेषज्ञ थे। क्या हो रहा है? आज स्वर्गिक शव संप्रदाय ने हमला क्यों किया और उन्होंने इतने सारे लोगों को क्यों भेजा? पृथ्वी के महल के स्वामी ने संदेह से भरकर दहाड़ मारी। शायद वो व्यक्ति आ गया है जिसका स्वर्गिक शव संप्रदाय इंतजार कर रहा था। बंजर नगर के नगर स्वामी ने आह भरी। जिस व्यक्ति का हम इंतजार कर रहे हैं उससे आपका क्या मतलब है? वे किसका इंतजार कर रहे हैं? सभी लोग हैरान थे। काका, हजारों ताबूत खोले गए और परिष्कृत शवों के साथ शव रक्षक हवा में प्रकट हुए। हे, उजाड़ शहर के स्वामी, गुप्त इस्पात की भारी तलवार हमें सौंप दो और हमें उजाड़ शहर का मकबरा खोलने दो। हम तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकते हैं। एक बूढ़े शव रक्षक ने ठंडी हंसी हंसी। ये तो सिर्फ सपने ही हो सकते हैं। वैसे भी अगर तुम्हें मेरी दुर्लभ इस्पात की भारी तलवार मिल भी जाए तो भी तुम उस तहखाने को नहीं खोल पाओगे। बंजर नगर के नगर स्वामी ने कहा। अरे सच में?
क्या आपको लगता है कि हमें पता नहीं है? हमने तो पहले ही अपनी जांच पड़ताल कर ली है। उस वीरान प्राचीन मकबरे की 2 चाबियां हैं। अगर हमारे पास वो नहीं है, तो क्या हम जल्दबाजी में हमला करेंगे? उसे ऊपर लाओ। बूढ़े शव रक्षक ने हाथ हिलाया और एक शव रक्षक एक खूबसूरत युवती के साथ प्रकट हुआ। यह महिला जुवान जियांग थी। यह उस शाखा का वंशज है जिसने 10,000 साल पहले आपके जुवान परिवार को छोड़ दिया था। हमें चाबी मिल चुकी है। जैसे ही हम दोनों चाबियों को मिलाएंगे, हम इस वीरान प्राचीन मकबरे को खोल सकेंगे। अपनी काली लोहे की भारी तलवार मुझे सौंप दीजिए। बूढ़े शव रक्षक ने उपहास किया। प्राचीन बंजर नगर के स्वामी का चेहरा अत्यंत कुरूप था। तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हें सौंप दूं? असंभव, जब तक कि मैं मर न जाऊं। प्राचीन बंजर नगर के स्वामी ने दहाड़ मारी। तुम बड़े जिद्दी हो। अगर ऐसा है तो मार डालो। बूढ़े शव रक्षक ने अपना हाथ हिलाया और पल भर में आकाश और पृथ्वी को घेरे हुए शव रक्षकों ने परिष्कृत शवों को नियंत्रित करते हुए प्राचीन वीरान शहर की ओर धावा बोल दिया। इसके तुरंत बाद एक भयावह युद्ध छिड़ गया। हजारों पहरेदारों ने 2000 से अधिक परिष्कृत शवों को नियंत्रित किया और प्राचीन वीरान शहर पर उन्मादी हमला कर दिया। यद्यपि प्राचीन बंजर नगर के जुवान परिवार में लोगों की संख्या कम थी, फिर भी उनके पास हजारों लोग थे। स्वर्ग के दिव्य महल से अतिरिक्त सैनिकों के आने से उन्होंने स्वर्गीय शव संप्रदाय के साथ एक भीषण युद्ध शुरू कर दिया। धमाका धमाका। गरज के महल के स्वामी, अग्नि के महल के स्वामी, पृथ्वी के महल के स्वामी और उजाड़ नगर के महल के स्वामी, सभी ने अत्यंत शक्तिशाली आभाएं उत्सर्जित की। वे 4 छोटे सूर्यों की तरह चकाचौंध कर देने वाली थीं। हाथ के एक इशारे से चकाचौंध कर देने वाली बिजली और झुलसा देने वाली लपटें चारों दिशाओं में फैल गईं और दर्जनों परिष्कृत शव पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। हे 4 लेवल 9 मार्शल किंग। अच्छा, इन्हें मारने के बाद मैं 4 और शक्तिशाली परिष्कृत शव बना सकता हूं। एक उपहास भरी आवाज सुनाई दी। फिर 4 आकृतियों ने थंडर पैलेस मास्टर और अन्य लोगों पर हमला कर दिया। उन 4 आकृतियों में से 2 विशालकाय राक्षसी जीव थे। वे राक्षसी शव थे और उनके शरीर से अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उनमें से 2 मानव शव थे, लेकिन उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था और उनके हाथों में लंबे भाले थे। वे थंडर पैलेस मास्टर और अन्य लोगों की ओर दौड़े। ये दोनों परिष्कृत शव अन्य परिष्कृत शवों से पूरी तरह भिन्न थे। थंडर पैलेस मास्टर और अन्य लोग लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने इन परिष्कृत शवों से लड़ाई की, लेकिन कुछ समय के लिए मुकाबला बराबरी पर ही रुका रहा। आह आह, समय समय पर उस प्राचीन वीरान शहर के चारों ओर से चीखें सुनाई देती थीं। किसी की हत्या की जा रही थी। लू मिंग प्राचीन बंजर शहर के बाहर एक पर्वत शिखर पर छिपा हुआ था। यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस में इतने सारे हॉल मास्टर होंगे। प्राचीन बंजर शहर की ताकत को देखते हुए ऊपरी स्तर पर 8 किंग टियर है। लू मिंग ने दूर से आती हुई आभा को महसूस किया और सोचने लगा। एम्पायरियन स्वर्ग के दिव्य महल में 3 हॉल मास्टर्स के अलावा 2 अन्य अंतिम चरण के राजा स्तर थे। उस प्राचीन वीरान शहर में भी राजा बनने की अवस्था के 3 अंतिम चरण थे। हालांकि दिव्य शव संप्रदाय पूरी तैयारी के साथ आया था। उनके पास 8 से अधिक राजा स्तर के शव रक्षक थे और उनके नियंत्रण में मौजूद परिष्कृत शवों के बल पर उनकी शक्ति प्राचीन बंजर शहर से कहीं अधिक थी। लू मिंग की साधना के स्तर को देखते हुए अगर वह भाग लेता है तो वह ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। मैं बस इंतजार करूंगा और देखूंगा। मैं जुवानशियांग को बचाने का मौका जरूर लपकूंगा। लू मिंग ने मन बना लिया। वो वहीं छिप गया, अपनी आभा को नियंत्रित किया और स्थिर रहा। समय बीतने के साथ साथ युद्ध और भी तीव्र होता गया। प्राचीन उजाड़ शहर में लगातार लोग मारे जा रहे थे और पूरे शहर में रक्त की ऊर्जा व्याप्त हो गई थी। थंडर पैलेस के महल प्रमुख और अन्य अंतिम चरण के राजा भी और भी अधिक दबाव में थे। पहले से मौजूद 4 परिष्कृत शवों के अलावा उनके चारों ओर और भी अधिक परिष्कृत शव मौजूद थे। पल भर में ही वे पूरी तरह से नुकसान में आ गए। आगे बढ़ो, चलो मिलकर काम करें और आगे बढ़ें। थंडर पैलेस मास्टर दहाड़ा। नहीं, अगर हम जल्दबाजी में बाहर निकलेंगे तो बाकी सब मर जाएंगे। साथ ही उस सुनसान प्राचीन मकबरे को खोला भी नहीं जा सकता। प्राचीन बंजर नगर के स्वामी ने दहाड़ मारी। अभी हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो हम सब मर जाएंगे। थंडर पैलेस मास्टर दहाड़ा। उसे इस मिशन को स्वीकार करने पर पछतावा होने लगा था, लेकिन प्राचीन बंजर नगर के स्वामी और अग्नि महल के स्वामी ने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। धत तेरी की। थंडर पैलेस के स्वामी ने दहाड़ लगाए।
हाथ के इशारे से ही बिजली लुढ़की और आगे बढ़ी। उसे घेरने वाले 2 परिष्कृत शव पीछे हटने को विवश हो गए। वो घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। तुम सचमुच युद्ध के मैदान से भाग गए, महल के अग्नि रक्षक ने क्रोधित होकर चिल्लाया। ये सब मूर्ख हैं जो यहां रुककर मरने को तैयार है। थंडर पैलेस के स्वामी ने उपहास करते हुए आगे की ओर दौड़ लगाए। लेकिन वूश वूश, लोहे की जंजीरें हवा में लटक रही थी और 2 शक्तिशाली परिष्कृत शव प्रकट हुए, जिन्होंने थंडर पैलेस मास्टर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। उनके पीछे दोनों परिष्कृत शव फिर से तेजी से आगे बढ़े। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आह, कितना घिनौना है। थंडर पैलेस मास्टर ने गुस्से से दहाड़ लगाए, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा। मैंने महल के मुखिया को संदेश भेजकर अतिरिक्त सैनिकों की मांग कर दी है। हमें बस 1 घंटे और इंतजार करना होगा। महल के मुखिया आ जाएंगे। महल के अग्नि रक्षक ने चिल्लाकर कहा। एक रास्ता है, हम वीरान मकबरे के किनारे छिप सकते हैं। हमारा जुवान परिवार पीढ़ियों से मकबरे के चारों ओर शिलालेख बनाता आ रहा है। इतने वर्षों के बाद वहां के शिलालेख काफी शक्तिशाली हो गए हैं। अगर हम वहां छिपकर शिलालेखों को खोल दें तो हम निश्चित रूप से 1 घंटे तक टिके रह सकते हैं। बंजर नगर के नगर स्वामी ने कहा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अग्नि और पृथ्वी के महल के स्वामी दोनों सहमत हो गए। थंडर पैलेस का स्वामी असहाय होकर उनके पीछे पीछे चला और उस सुनसान प्राचीन मकबरे की ओर बढ़ गया। इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, हम सब मिलकर पीछे हटेंगे और तहखाने की रक्षा करेंगे। बंजर नगर के नगर स्वामी ने पीछे हटते हुए चिल्लाया। उसने जुवान परिवार के शेष सदस्यों को इकट्ठा किया और बंजर प्राचीनों के मकबरे की ओर एक साथ पीछे हट गया। हालांकि स्वर्गीय शव संप्रदाय उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हर तरफ खून खराबा हो रहा था और बहुत कम लोग अपने विरोधियों से पीछा छुड़ाकर उनसे मिलने आ पा रहे थे। अंत में लगभग 100 लोग ही उस सुनसान प्राचीन मकबरे के किनारे तक पहुंच पाए। फॉर्मेशन को सक्रिय करो। प्राचीन बंजर नगर के स्वामी ने दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। एक बार जब वे ग्रैंड एरे को सक्रिय कर देंगे तो प्राचीन उजाड़ शहर के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए केवल एक बंद रास्ता ही बचेगा। लेकिन अब उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिलालेख चमक उठे और मकबरे के सामने एक प्रकाश की स्क्रीन दिखाई दी।